अभी लो 2-4 दिन तक जो विषय चला है उसका पहले 10 मिनट आप रिवीजन कर लो। ये स्पष्ट करना इसलिए नहीं तो इसमें भ्रमणा रह जाएगी तो पदार्थ के उस सूत्र पर उपलब्ध हो जाए। तो पहले आप इसका रिवीजन कर लो। आप लिखते तो नहीं हो, ये तो बात स्पष्ट है। होमवर्क करना आपको पसंद ही नहीं है, अब लिखने के लिए आपकी तकलीफ है। क्या क्या विषय चला है, एक बस पिछले 3-4 दिन की बात है। अभी अभी आप पहले कॉपी बंद रखो, आप बंद रखो, कॉपी बंद कर। आप हमको अपनी समझ स्पष्ट करनी है, इसलिए क्या समझ में आया 3-4 दिन की इतनी विचारणा के अंदर विषय क्या चला है, विषय के अंदर समझ में क्या आया है, पहले ये देखो। भवस्थ केवली, भवस्थ केवली का व्यय होता है और सिद्धस्थ केवली का उत्पाद होता है। तो व्यय और उत्पाद, केवल ज्ञान में उत्पाद, ये पर्याय की अपेक्षा है। बाकी ऐसे केवल ज्ञान तो ध्रुव है, लेकिन वो भवस्थत्व भवस्थ पर्याय अवच्छेदन, भवस्थ पर्याय के कारण से और वो सिद्धस्थ पर्याय, दोनों में पर्याय के परिवर्तन से उत्पाद और व्यय घटाया जाता है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर? भवस्थ पर्याय का व्यय और सिद्धस्थ पर्याय का उत्पाद। प्रतिक्षण, प्रति समय पदार्थ के अंदर उत्पाद। साध्य क्या है? साध्य पहले निर्धारित करो। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, प्रति समय पदार्थ के अंदर उत्पाद व्यय ध्रुवता बनी रहती है। अब आगे जो भी दृष्टांत लिए उस हिसाब से कैसे इसको घटाना है, क्या लें, तो वो प्रक्रिया घटाएंगे। अब प्रक्रिया के अंदर जो है तीनों बात सामने आएगी आपके। जो पदार्थगत व्यवस्था है, नंबर 1 सबसे पहले आपको लिखना है कि भी पदार्थ स्वरूप जो है, लेकिन यहाँ पहले इन्होंने क्या दी है, पदार्थ व्यवस्था। अब ये इनका मुख्य लक्ष्य है, तो उत्पाद व्यय द्रव्यता आपको इसमें सिद्ध करना। अब ये कर्म शास्त्रीय दृष्टि, दूसरी दृष्टि आपने बनाई कर्म शास्त्र। अब कर्म शास्त्रीय दृष्टि से क्या प्रक्रिया होती है, क्या स्वरूप होता है, वो देखो। अब तीसरे नंबर पर आप क्या बनाओगे, यहाँ पर ये गुण स्थान की दृष्टि से। फिर चौथे क्रम पर आप चलेंगे कालिक दृष्टि से। अब इसको आपने लिया नए की दृष्टि से। अब इतना, अब मुख्य विषय क्या रहेगा, बस आपको ये लक्ष्य में लेना है कि भी ये घटना अनिवार्य है। कर्म शास्त्र ने क्या कहा है, किस तरह से हो रहा है, प्रक्रिया क्या हो रही है, कैसे हो रहा है। अब इधर आपने लिया तो ये आपको गुणस्थान के अंदर क्या कर्म प्रक्रिया। अब सबके अंदर फिर वहां से दृष्टि लेंगे। नए दृष्टि में कौन सा नए क्या कह रहा है, निश्चय ने क्या कह रहा है, व्यवहार ने क्या कह रहा है, स्थूल क्या कह रहा है, सूक्ष्म क्या कह रहा है, होता क्या है। अब इन्होंने जो बात कह दी वो भी गलत तो सिद्ध नहीं होगी कर्म शास्त्र की पद्धति से। इन्होंने क्या बताया, क्रम बताया, ये भी गलत सिद्ध नहीं होगा। और काल की प्रक्रिया तो है ये साथ में। अब आपको विवक्षा किससे करनी है, जो कथन करके व्यवहार करके भाषा में स्पष्ट करना है। वाद जो है, वाद कथन पद है। अब मैं भी आपको समझा ही रहा हूं ना, तो मुझे भी तो बोल करके ही समझाना है, कथन करके ही समझाना है। अब केवली भी करेंगे तो केवली किस तरह से करेंगे। अब इसमें आपने एक दृष्टांत लिया केवल ज्ञान का, दूसरा दृष्टांत लेते हैं घटपट का, तीसरा लेते हैं जन्म मरण का। ख्याल है, अब जो भी लो दृष्टांत बदलेंगे, सिद्धांत तो नहीं बदलेगा। अब ये प्रक्रिया आपको स्पष्ट करनी है
और इसके अंदर आप बरोबर ध्यान से स्पष्ट करेंगे तो अब इधर देखिए आप, नंबर 1 ये पूर्व पर्याय। पूर्व मतलब क्या हुए, भूतकालीन पर्याय जो है। अब ये समझे भूतकालीन पर्याय में पशु थे हम, वर्तमान कालीन पर्याय के अंदर यहाँ पर हम आए और मनुष्य पर्याय। अब तीसरे नंबर पर आएगी आपकी भविष्यकालीन पर्याय देवती। अब ये किसके कारण हो रहा है, ये कर्म शास्त्रीय दृष्टि है। अभी इसमें गुणस्थान नहीं लग रहे हैं, क्या लगेगा। अब ये घटना तो हो रही है, तो इसकी दृष्टि से आपको क्या दिखाना है, इधर से आपने ये काली दृष्टि ये ली है, तो काली दृष्टि के आधार से जो है आपने भूत वर्तमान भविष्य कर दिया। अब कथन करके दूसरे को समझाना है, अब वो देख करके ही समझाएंगे ना। अब केवली भी कहे, चलो मैं जाके केवली को पूछता हूँ, भगवान मेरे भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य के भव की बात आप करो कहो, तो केवली भी क्या कहेंगे, कहना तो उनको भी वही है। अब उसमें उनको जो है कहते समय भी किस काल में क्या हो रहा है तो भी तो स्पष्ट करना है। पहले ध्यान से समझो, केवली के ज्ञान दर्शन में तो सब एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन केवली को कहते समय काल का उपयोग करके बोलना होगा कि नहीं। संज्ञा के अंदर कालिक संज्ञा देख करके वो वाक्य रचना करेंगे कि नहीं। आ जीव भूतकाल में पशु हतो, वर्तमान में मनुष्य छे ने हवे पछी देव थशे। तो अब ये बोलने के लिए उनको तो तीनों काल का सब एक साथ दिख रहा है, तो तीनों काल का एक साथ दिख रहा है, तो उनको भूतकाल का था, भविष्य में होगा, वो भी तो वाक्य रचना कालिक ही करेंगे ना। अब वैसे ही यहाँ पर केवल ज्ञान के विषय में घटाओ और एक एक सब विभाग उसमें आने चाहिए। अब ये गलत तो नहीं कहेगा, उत्पाद व्यय हो रहा है ये भी तो ना नहीं कहेगा। गुणस्थान की प्रक्रिया में कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, अब ये बरोबर स्पष्ट हो जाए तो आप एक एक के ऊपर बरोबर लिखते हुए एक एक पेज, दो दो पेज लिखोगे, तब जाकर के स्थिर होगा। नहीं तो हम बोलेंगे कुछ, हो रहा है कुछ, और फिर बोलेंगे हमको तो सिखाया ऐसा है, हम तो सीखे ऐसा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। नए बात के अंदर तो व्यक्ति अपने नए के हिसाब से बदलेगा। आप जिस नए से बोलोगे सामने वाला उसी नए से समझेगा, ये संभावना कितनी प्रतिशत रहती है। छदमस्त जीव है, सब राग द्वेष क्लेश कसाय वाले, और सबका अपना अपना ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षय पश्चिम अलग अलग। तो क्लेश कहाँ आता है, आप जिस नए से प्रतिपादना करने जा रहे हो सामने वाला उसी नए से समझ नहीं पाता है। उसका नए जब अलग हो, आपका नाम अलग हो, तभी जाकर क्लेश होता है। अब कोशिश करके दोनों एक नए पर आ जाए और उसी नए से दोनों स्पष्ट कर ले, समझ ले, तो क्लेश कसाय का अवकाश नहीं रहता है। अब आप इस पर कौन सा दृष्टांत घटा, तो ये मैंने बोला इस दृष्टांत को, अब इसको नए में बोलने का बोलिए, आप केवल ज्ञान के बारे में बोलिए, आप उत्पाद व्यय की प्रक्रिया को अन्य घटपट के दृष्टांत से बोलिए, सुवर्ण कलश मुकुट बनता है उस प्रक्रिया में बोलिए, आप जिसमें बैठाना हो बैठाइए बोलिए, लेकिन बात इस प्रकार की स्पष्ट होनी चाहिए। जड़ पदार्थ में गुणस्थान बैठेगा, किसमें घटपट में सुवर्ण में गुणस्थान बैठेगा, नहीं बैठेगा तो नहीं बैठना, इसमें क्या बढ़िया, उसको गुण से तो मतलब नहीं ले, उसका जो गुण है वो द्रव्य गुण पर्याय के हिसाब से बैठा, गुण स्थान आत्मा के हैं। कर्म शास्त्र दृष्टि कैसे जड़ में वैसे ही बैठेगी, फिर प्रश्न क्यों खड़ा करते, फिर जिसमें जो बैठती है वो बैठाना है, आपको ये देखना है। यहाँ पे भी कर्म शास्त्र दृष्टि क्या, पशु मनुष्य देव, क्यों, कौन सा कर्म लग रहा है, किस कर्म के कारण, बस जिसमें जो बैठे तो वो बैठाना है। पदार्थ बदल गए, जड़ चेतन, जड़ और आत्मा पदार्थ आ गए, तो उस हिसाब से चलो आप पहले केवल ज्ञान में तो बैठा दो,
वो अभी हुआ ही है, विषय ही चला है 3-4 दिन 5 दिन। बोलना कि लिखना है? अब मैं लिखने को तो आधा घंटा चला जाएगा, आप पहले बोल दो, फिर बाद वहां जाके लिख लेना। पदार्थ स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय उसकी उत्पाद द्रव्य पदार्थ की व्यवस्था। ये तो आपने पढ़ लिया। हाँ। किसमें घटाना है, विषय क्या लिया है आपने? केवल ज्ञान। हाँ बस, तो उसी पर ध्यान केंद्रित करो। कर्मशास्त्री दृष्टि से, पहले कर्मशास्त्री दृष्टि से बोलना ना केवल ज्ञान को। आप बोलो ना, जहां जो आता है वो घटाओ। आपकी वाक्य रचना जिस हिसाब से चले, ये पहले आए कि बाद में आए कि वो आपको कैसे भी घटाना है घटाइए। अभी अभी आप इसको रख दो, आप वहां ले जाना। दसवें गुण स्थानक पर मोहनीय कर्म का क्षय, मोहनीय कर्म का क्षय होने से मोहनीय कर्म, 10वें गुण स्थानक पर मोहनीय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ। दसवें गुणस्थान पर क्या होता है, आप वो थोड़ी भूल गए बात। केवल ज्ञान का उत्पाद कहाँ होगा? 12वें गुण स्थान में। 13वें। 12वें गुण स्थानक पर मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, तो 10वें गुण स्थानक पर मोहनीय कर्म का क्षय हुआ। हाँ। और 12वें गुण स्थानक का क्रम ऐसे ही चला छिल्ले 20 समुख समय के अंदर संपूर्ण मोहनी का क्षय हुआ। 13वें गुण स्थानक के प्रथम समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, यानी वो उत्पाद हुआ। और केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ तो अशुद्ध कर्मों का वय हुआ। मोहनीय कर्म का वय हुआ, मतलब ये पहले बोलो वो बाद में बोलो, ऐसा क्रम बोलो। बात ही गलत है ना। 12वें गुंठाने में तो 11 वर्णी गए, 10 वर्णी गए, अंतर है। ये तो बोल रहे मोहनी बोल रहे 12वें गुंठाने। 11 वर्णी 10 वर्णी, मतलब 12वें गुण स्थानक तक, 12वें गुण स्थानक के चरम समय तक 11 वर्णीय और 10 वर्णीय मोहनी कर्म का वय हुआ। मोहनी कर्म तो 10वें गुंठाने में चला गया। 11 वर्णीय 10 वर्णीय कर्म का वय हुआ, ये वय की प्रक्रिया हुई। और 13वें गुण स्थानक के प्रथम समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति व उत्पाद हुआ। और कालिक समय प्रतिक्षण उत्पाद में वही चल रहा है ना क्षण। हाँ। द्विचरिम समय, चरिम समय का जो क्षण है वो कहाँ ला गया बीच में? कहा गया नई की दृष्टि से सूक्ष्म स्थूल लय से अब जो हुआ पहले सिद्ध करो, अब कहना है केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। हाँ। और केवल ज्ञान गुण उसके अंदर ध्रुव रहा। नई की दृष्टि से क्या लेना है? सूक्ष्म नई की दृष्टि से अब कहना पड़ेगा ना सामने, क्या प्रक्रिया, कहाँ स्थूल ने कहाँ लगाया, सूक्ष्म ने कहाँ लगाया। 12वें गुण स्थानक के द्विचरम समय तक स्थूल व्यवहार नए और चरम समय तक स्थूल निश्चय नए, तो 13वें गुण स्थानक के प्रथम समय में सूक्ष्म निश्चय नए। ये तो प्रक्रिया अब घटाना पड़ेगा ना। आप जो लगा रहे हो वो वहां पर घटाएंगे तो बैठे। बोलो घटाओ। 12वें गुण स्थानक के शुरुआत से 11 वर्णी कर्म के क्षय करना प्रारंभ हो गया। 11 वर्णी 10 वर्णी अंतर है, इसलिए स्थूल व्यवहार में से प्रक्रिया चालू हो गई है। और अब वो अभी 12वें पर आप शुरुआत कर रहे हो। किसकी? 12वें पर आप 12वें गुणस्थान की शुरुआत कर रहे हो। 12वें गुण स्थानक पर 11 वर्णी 10 वर्णी अंतर है। 12वें की शुरुआत कर रहे हो तो 12वें का काल अंतर मुहूर्त है, तो उसमें क्या बैठाना है? वितरागता बैठाओ पहले। हाँ वितराग। हाँ, फिर ज्ञानावरणीय क्षरणावरणीय क्षय बाद में। तो क्या वो तो वितराग तो 10वें गुंठाने पर आ गई है। 10वें गुण स्थानक के पूर्ण 10वें गुणस्थान पर कार्य कारण भाव बैठाओ। क्या कार्य कारण बैठेगा? मोहनी कर्म का व्यय। कारण बैठा सूक्ष्म लोक की अंतिम प्रक्रिया का व्यय। तो वहां से सामने वितरागता का प्राप्ति और इधर व्यय और उत्पाद। तो बीच में कौन सी है? बीच में रेखा किसकी आई? 10वें गुण स्थानक ये 10वां गुणस्थानक है और ये 12वां है। अब यहाँ पर आपको वितरागता, ये वितरागता यहाँ प्राप्त। तो यहाँ तक क्या चला? ये 10वें का काल। 10वें काल तक जो है आपका सूक्ष्म लोभ जो था वो
यहाँ व्यय हुआ, व्यय हुआ मतलब क्षय हुआ, क्षय हुआ, और यहाँ उत्पाद किसका हुआ है? वितरकता का। वितरकता का उत्पाद हुआ। तो इसलिए इसका अब इसमें काल क्या बैठा है? चरिम समय। यहाँ द्विचरिम समय की विवक्षा नहीं की है, 12वें पर द्विचरिम समय की व्यवस्था की है। अब यहाँ पर सीधा ही है कि कर्म का, क्योंकि काल भी अच्छा ज्यादा है तो अंतर्मूर्ति है, लेकिन जितना हो उसमें से सूक्ष्म लोभ की प्रकृति का क्षय। 10वें पर वितराग नहीं बोलेंगे, 12वें पर ख्याल आया? व्यय हो गया, गुणस्थान पूरा हो गया। अब गुणस्थान पूरा हो गया, वो जा रहा है 12वें। इधर से आप चले, अब ये बीच का आवरण है, ये बीच की रेखा गई, इधर 10वां और इधर 12वां, यही हो गया ना। इधर का ये दीवार आ गई, तो इस तरफ जब हम आ रहे हैं, इधर से सिक्के को देखोगे तो 1 रुपया लिखा हुआ है, इधर सिक्कों को देखो तो खाली छाप है, तो इधर से आपको पता नहीं चलेगा, इधर से तो एक ही दीवार है। अब इस दीवार के इधर 10वां गुणस्थान के यहाँ तक आते आते उसने व्यय किया, व्यय हुआ, किया क्षय। क्या, किसका क्षय किया? सूक्ष्म लोभ की 28वीं अंतिम कर्म प्रकृति का क्षय हुआ, और जैसे इधर आया, ख्याल है, तब उसने सीधे ही जो है वितरकता प्राप्त कर ली। अब कपड़े सीने वाले सीएंगे तो सुई तो जाएगी कि नहीं? अब सुई के पीछे ही धागा जाएगा, तो सुई जाने से सिया गया कि कपड़ा धागा जाने से सिया गया? तो पहले क्या जाएगा? तो वितरकता पहले आएगी कि वितरकता बाद में आएगी? तो ये पूरा जो है एक काल जो चला है, किसके लिए चला है? सूक्ष्म लोक की कर्म प्रकृति का क्षय करने का काल चला है। तो यहाँ पर पूरा ये हुआ, और ये यहाँ पर आ गई दीवार। अब वो सीधे उसको 12वें में जाना है। अब 12वें में पैर रखे और वितरकता। अब कार्य कारण भाव क्या रखेंगे? सूक्ष्म लोभ का व्यय और वितरकता का उत्पत्ति। बस, अब सूक्ष्म लोभ के व्यय के कारण ये कारण लिया, तो अब उसमें वितरकता रूपी कार्य की उत्पत्ति। अब ये उत्पत्ति उसमें हो गई, तो यहाँ पर आपने यही बात आपको 12वें में बैठानी है। अब 12वां यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक चलेगा, ये भी अंतर्मूर्त काल है। अब जो हो जघन्य मध्यम जो भी, अब यहाँ से इसको आते आते 12वें के द्विचरिम, यहाँ पर क्या था? यहाँ एक ही कर्म प्रकृति है, और यहाँ 19 कर्म प्रकृति को लेकर के इसका क्षय करना। अब उन 19 कर्म की प्रकृति के लिए यहाँ पर इन्होंने ये चरम समय और ये इसके पहले का द्विचरिम समय, 10वें गुणस्थान में द्विचरम समय नहीं, जरूरी नहीं है, तो वहाँ एक ही लत प्रकृति है, और यहाँ 19 कर्म की प्रकृतियां, इसके लिए द्विचरम। हाँ, तो अब यहाँ पर जो है प्रकृति इसलिए द्विचरम समय छोड़ी, वो तो एक समय में भी जो है 30 प्रकृति का भी नष्ट होता है। कई बार 8वें गुंठाने में वगैरह में तो 30 कर्म की प्रकृतियां भी जाती है, इससे 19 कर्म की प्रकृतियां, इसलिए द्विचरम समय की विवक्षा थोड़ी। द्विचरम समय लगता है, हाँ, ख्याल है। दूसरे चरम समय पर जो है वहां तक कितनी, और चरम समय में कितनी। फिर बात आई चरम समय ये है, अब ये चरम समय है, यहाँ तक 3 घाती कर्म है और यहाँ नहीं है। अब जैसे आपने यहाँ से प्रवेश किया और जैसे यहाँ पर पहुंचे, तो वहां केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। तो द्विचरम समय में ये 19 प्रकृतियां चली जाएगी। अब यहाँ से जाते जैसे विवक्षा की, अब आपको इधर तक जब देख रहे हो 12वें तक, और इधर से जब निकल के 13वें पर पहुंचे, तो बाद में कि द्विचरम समय में 19 प्रकृतियां गई, अब ये 13वां गुणस्थान है, यहाँ उसको केवल ज्ञान है। अब आपको स्थूल नय जो है यहाँ लगाएंगे, अब ये स्थूल नय यहाँ लगा तो सूक्ष्म नय इसमें लगा, फिर वापिस स्थूल नय इधर लग जाएगा। अब इसमें से आपको करना है, ख्याल है, जितना काल दीर्घ है उतना स्थूल नय आसानी से बैठेगा, जितना काल उसका सूक्ष्म है तो उसके अंदर आपको सूक्ष्म नय बैठाना है। अब सूक्ष्म नय द्रव्यार्थिक का बैठाएंगे कि पर्यायर्थिक का बैठाएंगे? तो क्या हो रहा है, इधर विवक्षा करो, पर्याय बदल रही है, द्रव्य बदल रहा है कि गुण बदल रहा है? पर्याय। अब गुण की पर्याय ध्यान रखो, द्रव्य तो आत्मा जो है। अब गुण क्या है?
गुण का उत्पाद हो रहा है तो गुण की पर्याय। अब ये पर्याय बदली तो किसकी? गुण पर्याय बदली, तो अब गुण पर्याय से द्रव्य पर्याय में आ जाए। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो केवली। एक प्रश्न है, अब केवली कौन हुए? द्रव्य आत्मा जो है वो केवली रूप में हुए। अब केवल ज्ञान गुण रूप में है तो गुण की उत्पत्ति हुई। क्यों हुई उत्पत्ति? अब गुण की उत्पत्ति बोलना ये व्यवहार नय से सही है कि निश्चय नय से सही है? व्यवहार नहीं सही। निश्चय ने तो कहता है कि अंदर थे ही। गुण सत्तागत है कहलाए। अब व्यवहार ने, निश्चय ने देखा कि भाई गुण सत्तागत है, व्यवहार ने क्या कहेगा? आवरणीय कर्म के क्षय से गुण का उत्पाद हुआ। तो हाँ, बस ये सही शब्द है। उत्पाद का मतलब प्रगटीकरण हो। तो व्यय नहीं होता तो नहीं होता, जो आवरण था वो आवरण हटा तो उसमें से उत्पाद हुआ। अब भाषा व्यवहार में क्या लेनी पड़ेगी? केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। अब निश्चय नहीं इस भाषा को नकारेगा, कहलाएगा, तो उनके लिए शब्द बदलना पड़ता है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वो बोलेगा केवल ज्ञान प्रकट हुआ। बात तो वहीं आकर के रहेगी। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होनी अनिवार्य थी। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हुई और ध्रुवता किसकी रही? केवल ज्ञान गुण की। अभी पहले के ध्रुवता आत्मा की है, आधारभूत कौन है? हाँ, गुण किसके आश्रित है? अब द्रव्य तो है वही है। अब आपने क्या किया कि द्रव्य के आश्रित उत्पाद व्यय किया, अब इसको पर्याय के आश्रित करो और गुण के आश्रित करो। मतलब उत्पाद व्यय, द्रव्य में उत्पाद व्यय, गुण में उत्पाद व्यय, पर्याय में उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तो व्यवस्था है, ये तो होने वाली प्रक्रिया है। तो द्रव्य में भी होगी, गुण में भी होगी, पर्याय में भी होगी। आप विवक्षा किस समय किस में कर रहे हो? गुण के उत्पन्न होने से गुणी ऐसा बना, ख्याल आएगा। माँ कब बनी? बच्चा पैदा हुआ तो माँ बनी। तो माँ को बनाया किसने? बच्चे ने बनाया। बच्चा पैदा नहीं हुआ होता तो माँ नहीं बनती। हाँ, तो इधर व्यवहार ने की भाषा क्या आई? माँ ने बच्चे को जन्म दिया कि बच्चे ने माँ को जन्म दिया? पर्याय में क्या हुआ? बच्चे ने माँ को जन्म दिया। उत्पाद में क्या हुआ? माँ ने बच्चे को जन्म दिया। ये उत्पाद मतलब माता ने बच्चे का उत्पन्न किया है, लेकिन मातृत्व जो है बच्चे के कारण माँ के पर्याय बदली। स्त्री तो वही है, अब स्त्री की पर्याय बदलेगी, वो माता रूप में आ गई। द्रव्य में पर्याय हुआ ना, द्रव्य में पर्याय हुआ। इधर भी जो है उत्पाद हुआ था, इधर द्रव्य से द्रव्य का उत्पाद था। ज्ञान का उत्पन्न। हाँ, अब केवल ज्ञान का उत्पादन ये गुण में हुआ, तो केवल ज्ञान के उत्पाद से केवली पर्याय आत्मा की बनी। अब आप गुण को लेकर उत्पाद व्यय घटाओ, द्रव्य को लेकर उत्पाद व्यय घटाओ, पर्याय को लेकर। आप लिखेंगे, बोलो ज्यादा अच्छा यही रहेगा। तीनों के तीन लिख दो। अब पहले लक्ष्य में रखो, केवल ज्ञान को लेकर लिखना है, लिखो।
ज्ञान गुण आत्मा में है, केवल ज्ञान के प्रकटीकरण से आत्मा में गुण का उत्पाद हुआ, केवल ज्ञान गुण का उत्पाद हुआ, और केवल ज्ञान के प्रकटीकरण से पूरा आत्मा में जो अज्ञान था, अल्प ज्ञान था, उसका व्यय हुआ, और ज्ञान गुण आत्मा में स्थिर रहा। केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, केवल ज्ञान का अल्प ज्ञान का व्यय हुआ, और केवल ज्ञान स्थिर रहा। आपने कौन सा क्या क्या घटाया? उत्पाद लिखा, व्यय लिखा, पर्याय लिखी, द्रव्य लिखा, गुण लिखा, कौन सा शब्द है? मैं गुण 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 में उत्पाद लिखा क्या है? आप शब्द बोल तो रहे हो गुण का, आप ये शब्द आए कि नहीं आए? है, आत्मा में गुण का, ज्ञान गुण का उत्पाद हुआ, आत्मा में ज्ञान गुण का उत्पाद, व्यवहार से ना, आत्मा में ज्ञान गुण का उत्पाद, आत्मा में जो ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान गुण का उत्पाद हुआ। आप ज्ञान गुण बोल रहे हो कि केवल ज्ञान गुण? केवल ज्ञान। तो फिर क्या लिखना चाहिए? आत्मा में केवल ज्ञान आत्मा में केवल ज्ञान के प्रकटीकरण से केवल ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ, ज्ञान गुण की पर्याय। तो आप भाषा में पहले शब्द लिख करके स्पष्ट करो। आपकी जनरल भाषा होती है, आप यहाँ की भाषा को अभी तक भी व्यवहार में ला नहीं रहे हो। फिर आप ज्ञान गुण को सिद्ध मत करो, फिर केवल ज्ञान पर स्थिर रहो। फिर द्रव्य गुण पर्याय तीनों से लिखना है, तो फिर आप वो भाषा नहीं आ रही है। द्रव्य द्रव्य के अंदर सम्मत पर्याय का व्यय हुआ, केवली पर्याय का उत्पाद हुआ। आत्मा ध्रुव है ये। हाँ, और कर्म के आवरण से कर्म का आवरण हुआ, ज्ञान पर जो कर्म का आवरण था वो व्यय हुआ, और संपूर्ण ज्ञान का प्रकटीकरण हुआ। ज्ञान गुण तो अंदर स्थिर है ये, ध्रुव है ये। और इधर भगवस्त केवली का पर्याय का व्यय हुआ, और शुद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। आत्मद्रव्य ध्रुव रहा। अब केवल ज्ञान को भी ध्रुव सिद्ध करो। केवल ज्ञान को ध्रुव हो गया तो ध्रुव हुआ ना। केवल ज्ञान विनाशी है कि अविनाशी है? अविनाशी। सदा काल रहने वाला है। तो उत्पाद होने के बाद भी केवल ज्ञान रहा, और त्रिकाल तीनों काल में भी केवल ज्ञान रहा। ध्रुव हो गया। कैसे? आत्मा में सत्तागत है, तब भी भूतकाल में, अनंत भूतकाल में है ये, और प्रगटीकरण होकर के केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान गुण की त्रैकालिक सिद्धि तीनों काल में सदा काल सिद्ध हुआ। हाँ, भूत में था, वर्तमान में, भविष्य में रहेगा। हाँ, भूतकाल में आच्छन्न था, अप्रकटीकरण था। हाँ, और अभी वर्तमान में थोड़ा संपूर्ण, थोड़ा प्रकटीकरण हुआ। थोड़ा थोड़ा नहीं, केवल ज्ञान की बात चल रही है। इसलिए हाँ, केवल ज्ञान जब भी होता है तब पूरा ही प्रकट होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। भूतकाल में अप्रकटीकरण था, वर्तमान में प्रकटीकरण हुआ, और भविष्य में स्थिर रहेगा, बस। रहेगा। आपने क्या लक्ष्य किया? अब केंद्रित किया लक्ष्य केवल ज्ञान को। अब ज्ञान गुण है, गुण आत्मा का है। आत्मा के साथ जब आत्मा त्रिकाल लेते है तो गुण त्रिकाल लेते रहेंगे। अब ये है कि कर्मावरण से आच्छन्न था, और अब प्रकट हुआ। तो प्रकट हुआ तो केवल ज्ञान की ध्रुवता सिद्ध करो। अब केवल ज्ञान की ध्रुवता सिद्ध करिए, और केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय सिद्ध करो। बोलो। उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों केवल ज्ञान गुण में सिद्ध होते हैं कि नहीं? होता है। हाँ, बोलो। केवल ज्ञानावरणी कर्म की इच्छा से हाँ। केवल ज्ञान उत्पाद हुआ, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, और केवल ज्ञानावरणी कर्म के व्यय से हाँ, केवल ज्ञान का उत्पाद होना, और आत्मा में ज्ञान गुण स्थिर रहना। फिर वापस वही लाए। तो केवल ज्ञान, एक ही बात पकड़ेंगे। अब केवल ज्ञान को ही ध्रुव सिद्ध करना है ना। फिर त्रिकाल भूत अभी अनंत काल तक जो है केवल ज्ञान स्थिर रहने वाला है। केवल ज्ञान आत्मा का मूलभूत गुण है, तीनों काल में है, अनंत भूत काल में भी यही था, वर्तमान में और भविष्य में। तो त्रिकालिक सिद्धता, नित्यता आ गई कि नहीं? केवल ज्ञान की। अब उसमें उत्पाद व्यय हुआ है, तो केवल ज्ञान ध्रुव होते हुए उत्पाद में आवरणीय का व्यय और ज्ञान गुण का उत्पाद। आप केवल दर्शन में घटाओ, बोलो।
ये शब्द आने चाहिए। उत्पाद द्वय द्रव्यता आपको सिद्ध करनी है। अब केवल ज्ञान से इधर उधर मत, केवल दर्शन से इधर उधर मत जाना। भूतकाल में केवल दर्शन और कर्मों के और प्रकटीकरण से पहले एक वाक्य छोटे छोटे बनाओ। केवल दर्शन अनंत भूतकाल में भी आत्मा में हुआ है, सत्ता हुआ है ही, बरोबर। हाँ। अब उसमें कर्मों के अब वो कैसे है वो सिद्ध कर लो। केवल दर्शनावर्णीय कर्म के व्यय केवल दर्शनावर्णीय कर्म से आच्छन्न है। और फिर कर्मों को क्षय से केवल दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति का क्षय गए। अब इस वजह से केवल दर्शन गुण का उत्पाद वर्तमान में और भविष्य में केवल तीनों काल में केवल दर्शन गुण का आत्मा में ध्रुव रूप में अस्तित्व। बस आप खाली शब्द सेट करके लिखो। क्या कई बार बात समझ में आती है, लिखने जाते हैं तो शब्द आगे पीछे होते हैं, शब्द बरोबर नहीं आते। बोला। केवल दर्शन आत्मा में सत्ता गुण, आत्मा का सत्ता गुण, केवल दर्शन आत्मा में सत्ता के द्राव हुआ, लेकिन केवल दर्शनावर्णीय कर्मों के आसादित से अप्रकटीकरण था। वर्तमान में केवल दर्शनावर्णीय कर्मों के क्षय से केवल दर्शन संपूर्ण प्रकट हो गया और ये तीनों काल तक केवल दर्शन गुण ध्रुव रहेगा। ध्रुव रहता है तो रहेगा, भविष्य काल की भाषा मत बोलो। ध्रुवता आई तो तीनों काल में सिद्ध होती है ना ध्रुवता। हाँ। आप उसके लिए एक ही भविष्य की भाषा बनाएंगे तो नहीं चलेगा। तीनों काल में ध्रुव है। हाँ, अब वो तीनों काल में ध्रुव होने से त्रैकालिक सिद्ध है। तो तीनों काल के त्रैकालिकता कैसे बैठाते हो वो दो। आप ऐसे करो, जब भी करो ना ठीक है तो कपड़ा ऐसे बोलो। त्रिकाल तो भूतकाल में कर्मों के आसादित से आत्मा में सत्ता के था। हाँ, और वर्तमान अब था लगाओ तो भूतकाल हो जाए। आप क्या लगाओ तो तीनों काल में है। तीनों काल में है। हाँ, अब है तो वो किस रूप में है? कर्मों से आच्छादित। भूतकाल में आच्छन्न कक्षा में, वर्तमान में उत्पाद और भविष्य में भी। तो तीनों काल में एक सरीखा रहेगा। तो एक सरीखा है तब जाकर त्रैकालिकता सिद्ध होगी। हाँ, दर्शन गुण की ध्रुवता, केवल दर्शन गुण आत्मा में ध्रुव रूप में है, क्योंकि आत्मा ही ध्रुव रूप में द्रव्य रूप में अस्तित्व है, तो गुण भी उसका त्रिकालिक है। अब उसका उत्पाद वह क्यों हुआ? आवरणीय कर्म के कारण। तो जो आवरणीय कर्म का आपने व्यय किया तो गुण उत्पन्न हुआ, नहीं किया तो नहीं हुआ। तो नहीं करने के कारण भी अंदर तो है ही, नष्ट तो होता नहीं है। तो वो मूल सिद्धांत आ गया। अब कर्म शास्त्र का सिद्धांत क्या आया कि आपने किस तरह से उत्पन्न, तो केवल ज्ञान तो क्षायी के भाव से उत्पन्न होगा, अन्य ज्ञान आपके क्षायोपशमिक ज्ञान से उत्पन्न व्यय होते हैं। तो जो क्षायोपशमिक से वो पुनः उत्पन्न होगा, पुनः व्यय होगा, पुनः उत्पन्न होगा, पुनः व्यय होगा।
क्षायिक भाव से जो प्रकट होगा उसमें एक बार ही उत्पन्न होता है, पुनः व्यय नहीं होता है, वो अविनाशी के रूप में रहता है। तो ये आपको क्या सिद्धांत, द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी, तीनों में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होते हुए तीनों का अस्तित्व त्रिकाल नित्य बना रहता है। क्या लिखा आपके शब्द क्या है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावन्य, केवल दर्शनावन्य के व्यय से आत्मा में जो है केवल ज्ञानादि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन का उत्पाद हुआ। अब पहले ध्रुवता सिद्ध करो ना, तो फिर ध्रुवता लिखा। पहले ही ध्रुवता को त्रैकालिक सिद्ध कर लो। आत्मा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन त्रैकालिक है, अनंत काल से है, वर्तमान में है और अनंत काल तक रहेगा। आप अंदर के शब्द वही बस है, बस आत्मा में ये सब ध्रुव है, और लेकिन वो केवल ज्ञानावन्य, केवल दर्शनावन्य से आत्मा आच्छादित होने के कारण से वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को ढक चुका था, अब उसका व्यय हो गया केवल ज्ञानावन्य, केवल दर्शनावन्य के। अब मेरे को समझा रहे हो कि अंदर के शब्द पढ़ना है आपको? केवल ज्ञानावन्य, केवल दर्शनावन्य के व्यय से केवल ज्ञान और केवल दर्शन का उत्पाद हुआ। तो पहले क्या ध्रुवता के अंदर इससे आच्छन्न रूप में भी अस्तित्व है, आपके ये शब्द नहीं आ रहे। हाँ, आपको अभी तक भी ये द्रव्यानुयोग की भाषा नहीं बैठती। मैंने बोला ना, अच्छा ठीक है, मिच्छा में चलो। अब इसको भवस्थ केवली और अभवस्थ केवली में इसमें घटाना है। चलो 12वें गुणस्थानक में जो आपने बोला द्विचरम समय में जो चला गया, तो फिर 12वें गुणस्थानक अंतिम समय में क्यों उत्पन्न नहीं हुआ केवल ज्ञान? और ये प्रश्न लिखो आप, और अगले साल पूछ के मेरे को भी भेज देना, मैं भी सुधारना कर। क्योंकि अगर कर्म हट जाए तो फिर उसका कार्य तो होना चाहिए ना। अब यहाँ पर कर्म घटा और यहाँ कार्य हुआ, हाँ, तो क्या तकलीफ आई? हाँ, तो कर्म 12वें गुणस्थानक के द्विचरम समय में हटा। अंतिम समय में द्विचरम और चरम दोनों क्यों नहीं लेते हो? तो दोनों लिया है ना। तो फिर 19 प्रकृति है, तो आदि प्रकृति द्विचरम समय में हटी, आदि प्रकृति चरम समय में हटी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, शास्त्र में नहीं लिखा है। तो अब क्या लिखा है मेरे को मालूम नहीं है, आप आचार्य महाराज को पूछ लेना। तो फिर या तो द्विचरम समय, एक समय में कार्य होता है, नष्ट होने का कार्य, उत्पाद हो या नष्ट हो, दो समय में तो कार्य होता नहीं, भले चालू हो जाए लेकिन निष्ठा तो एक समय में होती है कोई भी कार्य की। जैसे केवल ज्ञानी एक समय में केवल ज्ञान होता है और दूसरे समय में केवल दर्शन होता है, तो वैसे ही 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय 19 प्रकृति का क्षय हुआ कि 12वें गुणस्थान के चरम समय में। तो द्विचरम क्यों लगाया फिर? तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ, क्यों लगाएगा, लिखा क्यों द्विचरम? आपने हाँ हुई तो क्यों हुई? तो मैंने नहीं लिखा है, कर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। तो उसका रहस्य क्या है? उसका क्या मालूम, मेरे को मालूम नहीं रहस्य। अगर द्विचरम समय में नष्ट हो अब जाए, वापिस रिपीट करोगे, 2 बार 4 बार बोलोगे, आप एक्सपर्ट हो बोलने। तो चरम समय में कार्य हुआ या मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से हुआ है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति जो है 13वें के प्रथम समय में हो रही है, बस। अब यहाँ पर जो है द्विचरम समय में लिखा है, तो दोनों में या इधर से स्टार्ट करके उधर पूर्ण होती है, यानी द्विचरम समय में स्टार्ट होता है और चरम समय में होता है, या दोनों में होता है, तो चरम समय के बाद ही केवल ज्ञान होने वाला है। हाँ, तो इसलिए जब यहाँ पर व्यय बताया, वहां पर उत्पाद बताया। 12वें गुणस्थान के प्रथम समय से कार्य तो प्रारंभ हो गया ना। अब आप 3 बार 4 बार बोलोगे तो मैं मौन रहूं, दूसरा क्या कर सकता? मौन की बात है, मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है? तत्व निर्णय की बात है, मौन के आप निर्णय करके कल देना मेरे को, आप निर्णय करके पूछा के देना। मैं तो विनती करता हूँ, आपको सामने विनती करता हूँ, आप फिर रिपीट करोगे, मैं क्या करूँ? जैसे 10वें गुणस्थान के प्रथम समय में मोहनीय कर्म का उच्च मैं नहीं दे सकता हूँ, आप 4 बार 5 बार रिपीट करो, मैं क्या करूँगा बोलो? तत्व निर्णय की बात है, थोड़ी मैं क्या कर सकता हूँ? हाथ जोड़ के मिच्छामि दुक्कडम, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं। अब यही बात आपको यहाँ पर घटानी है। अब आया ध्यान में, अब इधर से ये चला 13वां गुणस्थान, अब 13वें गुणस्थान पर यहाँ पर केवली है। अब ये केवली कैसे हैं? भवस्थ केवली। अब यहाँ पर इनका जो है ये 14वां गुणस्थान है, और 14वें गुणस्थान के बाद यहाँ पर ये इनका निर्वाण है, और यहाँ सीधे जाकर उनको सिद्ध स्वरूप में स्थिर होना है। अब यहाँ पर जो है ये 13वां पूरा हो रहा है और ये 14वें का समय है। अब इतना सा पंचरस्वाक्षर काल का समय है, और इधर इनको 3 अघाती कर्म और चौथा जो है वो आयुष्य कर्म। तो ये रेखा जो है ये आयुष्य की रेखा है। अब यहाँ पर इनको क्षय होते ही सीधे मोक्ष में जाना है,
अब इसमें आपको जो यहाँ गए और यहाँ जाने के बाद सिद्धस्थ केवल, अब यहाँ पर इनका भवस्थ केवल है। अब इसमें घटा करके बात बोलनी है, कैसे बैठाएंगे देखो। तेरहवें गुणस्थानक के चरम समय तक स्थूल मय से भवस्थ केवली है। 14वें गुणस्थानक के प्रथम समय में 3 आजादी कर्मों का क्षय, 5 रसवास्त्र का समय है, मतलब उसमें हाँ वो ठीक है, ये तो समय है। 3 अघाती की प्रकृति है, नाम गोत्र वेदनीय की। हाँ, अब इधर आयुष्य है और ये नाम गोत्र कर्म की निद्रा इनको करनी है, और ये तो होने ही वाला है आयुष्य तो, क्योंकि आयुष्य की समय सीमा ये बंधी हुई है। अब ये इसमें इनको पुरुषार्थ यह नाम गोत्र वेदनीय का है और है भवस्थ केवली। अब यहाँ से ये सिद्ध होने वाले हैं। 14वें गुणस्थान के प्रथम समय में 3 आजादी कर्मों का क्षय। अब प्रथम समय नहीं बोल रहे, 5 रसवास्त्र अब इधर वो नहीं है, उधर उधर के जैसी बात यहाँ नहीं है। 5 रसवास्त्र के समय में ये काल इनका है। अब इस काल के अंदर आपने जो समय 1 2 3 4 5, अब ये समय आपके साथ में 5वें में तो आयुष्य का क्षय होकर के जाना है, और इधर आकर के इनको करना है शैलेशीकरण, ये जो हमने कल बात की थी। अब बचा आपका क्या, अब ये समय बचा है। अब ये समय इसके पास है 5 रस्वाक्षर काल बताया है। अब हम 5 समय शब्द वहां नहीं लिखा है, नहीं तो अभी आप शब्द पकड़ के फिर वही नियम आपका, एक समय में क्षय होना चाहिए, 3 समय 4 समय क्यों? अब इतना तो लिखा ही है, पाठ तो 5 रस्वाक्षर काल तो लिखा ही है, और कार्य तो ये है ये तीनों। अब यहाँ से तो प्रवेश किया है 13वें से, यहाँ तक है, वहां तक तो 13वां है। अब ये काल इनके पास बचा है। अब शैलेशीकरण करना भी अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो भी नहीं जाएंगे। शैलेशीकरण पहले होगा तब आयुष्य का क्षय होगा। अब पहले ही आयुष्य का क्षय मान लोगे तो शैलेशीकरण कब करेंगे? ये भी तो सामने निश्चित। ये हमने क्या लिया इनके अंदर, ये 4 नाम दिए हैं कि 4 अघाती कर्म। अब 4 का विभाजन करके ये हमने खोल दिया, तो नाम कर्म की कितनी है, गोत्र कर्म की तो एक ही है, वेदनीय कर्म की कितनी है, और आयुष्य की कितनी है, आयुष्य की एक है। अब टोटल मिलाकर के इनकी कर्म प्रकृतियां कितना, 75 72 के कितना आंकड़ा है? हाँ ऐसे ही, बहुत कैसा बहुत ना, मेरे को अभी याद नहीं। अब इतनी कर्म प्रकृतियों का क्षय करना ही करना है, ख्याल है। अब कर्म प्रकृतियों की संख्या और इधर के काल की संख्या, समय की संख्या, अब जितना है, अब इसमें से कर्म शास्त्रानुसार ही होता है, हो रहा है गुणस्थान में, तो गुणस्थान तो यही है, और जो करना है वो उनको 14वें गुणस्थान पर ही करना है। अब वो करेंगे तो यहां से लेकर के 13वें के चरम, 14वें के प्रथम, अब वो ऐसे करना कि कैसे करना, इधर से गिनो तो ये 13वें का चरम, इधर से गिनो तो 14वें का प्रथम समय। जो हो रहा है वो 14वें में हो रहा है, 13वें में कुछ हो ही नहीं रहा है। 13वें में तो है ये सब, 13वें में कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि 13वें के चरम समय पर, जैसे 12वें में लिखा है द्विचरम समय लिखा है। हो रहा था, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि 13वें के चरम समय पर क्षय कर रहे हैं। 12वें में तो उन्होंने द्विचरम शब्द का प्रयोग 10वें में नहीं किया, ख्याल है, उधर नहीं किया है। अब इधर किया है, तो इधर क्या है, अब 14वें में आना है, 13वें से वो 14वें में आए, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन में कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अब ये पर्याय लिए, इधर देखो ये क्या है, बहुत केवल, अब ये नहीं लिया मैंने, ये लिया है केवल ज्ञान। अब ये है गुण, और ये गुण की भी पर्याय, और ये, हाँ ये जो है द्रव्य। अब इधर आपको ये घटा के इधर आपको घटाना है, तो भवस्थ केवली पर्याय, भवस्थ क्या केवली गुण की पर्याय,
अब यहाँ से लेकर के इनको यहाँ प्रवेश करना है, तो अब 14वें गुणस्थान पर आकर के इतने बड़े काम है, क्या कार्य क्षेत्र इनका बहुत बड़ा है और समय इतना अल्प है। केवल ज्ञान गुण का पर्याय तो कुछ नहीं हो रहा, खाली क्षेत्र पर्याय हो रहा है, क्षेत्र परिवर्तन। अभी क्षेत्र मत लाओ बीच में। केवल गुणस्थान के तो समय केवल समय तो कुछ नहीं हो रहा है, गुण का पर्याय भी नहीं हो रहा, अभी केवल व्यवस्था केवल, ये तो केवल ज्ञान की पर्याय कौन सी बनी? केवल ज्ञान की पर्याय बनी व्यवस्था केवली पर्याय। आप केवल ही पर्याय लगा रहे हो, व्यवस्था नहीं भी लगाओ तो व्यक्ति द्रव्य पर्याय, और केवल ज्ञान गुण के पर्याय। तो केवल ज्ञान गुण की पर्याय इस समय अभी कौन सी लगी हुई है? केवली। अभी केवल ज्ञान गुण को लो, आप गुण के पर्याय लो, ख्याल है। तो यहाँ पर ये कक्षा इनकी आई, अब इनका कार्य यहाँ पर है, तो केवल ज्ञान तो साथ में है ये, अब उसको बाजू में रखो। यहाँ कार्य क्या करना है इनको? कार्य कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है कि केवल ज्ञान दर्शन गुण कर रहा है? आत्मा कर रही है। आत्मा के ऊपर लगे हुए नाम गोत्र वेदनी है, उन कर्म की प्रकृतियां हैं, कर्म की प्रकृतियों का क्षय करना है। अब कर्म की प्रकृतियों का क्षय करने के लिए उसके पास समय इतना ही है। अब ये फायदा एक सबसे बड़ा क्या है? घाती नहीं है, अघाती है। जब घाती होते हुए 19 कर्म की प्रकृतियों का क्षय एक समय 2 समय में कर सकता है, तो अघाती का तो सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्या फर्क है अघाती में अघाती में? मुख्य गुण को नहीं, आप बरोबर बोलो, क्या फर्क है घाती और अघाती के हिसाब से? घाती आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं। बस तो आपको समय व्याख्या याद आएगी, जब भी पूछो तो यही शब्द आएगा। चलो जाने दो। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर घाती में क्या था? राग द्वेष है। जब तक मोहनीय था तब तक राग द्वेष थे। अब उसके बाद जो है, इसलिए मोहनीय को क्षय करना बहुत कठिन था, उसमें राग द्वेष की तीव्रता थी। अब क्या हुआ? 13वें गुणस्थान पर 12वें गुणस्थान पर राग द्वेष नहीं है और मोहनीय कर्म चला गया है, तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय बिना मोहनीय के 3 कर्म आज पहली बार सामने आए। अनंत काल में भी कभी नहीं हुआ था ऐसा, बिना मोहनीय का एक भी कर्म नहीं रहता है। तो इसलिए सबका कारणीभूत जो था वो मोहनीय कर्म था, तो पहले उसके ऊपर ध्यान दिया। तो पहले गुणस्थान से लेकर के मोहनीय कर्म को संपूर्ण क्षय करने के लिए 12वें तक पहुंचने में एक ही कर्म के ऊपर ध्यान दिया, इसी को क्षय करना। अब इसका काल अंतर्मूर्त नहीं है, क्या है? इसका काल तो जो जीव जितना काल लगाए उस पर है, क्या है कि नहीं? जो जीव जितना काल लगाए उस पर है। तो मोहनीय कर्मों को लगाने के लिए पहले गुणस्थान पर आयुष्य बहुत लंबा हो सकता है, चौथे गुणस्थान पर आयुष्य लंबा है, 5वें गुणस्थान पर आयुष्य लंबा है, 6ठे गुणस्थान पर उनका काल लंबा है। आप एक बार श्रेणी चालू कर दो, बाद में काल लंबा नहीं है। अब बाद में श्रेणी पूरी हो जाए तब जाकर के आप 13वें गुणस्थान पर दीर्घ काल जी सकते हो। 12वें गुणस्थान पर कोई दीर्घ काल नहीं जीता है, 10वें पर नहीं जीता है, 9वें पर नहीं जीता है, 8वें पर नहीं जीता है। ये सब जो है अंतर्मूर्त के काल है। तो सबसे दीर्घ काल किसका है? 13वें का है, 5वें का है, 6ठे का है, चौथे का है, पहले का है, बस ये 5 ही है। अब रही बात, सबसे अल्प काल 14वें का है। सबसे अत्यंत सूक्ष्म काल जो है वो 14वें का है। अब काल इतना सूक्ष्म है तो स्थूल दृष्टि से आप देखेंगे तो बात नहीं बैठेगी, अब सूक्ष्म नए से ही बात बैठेगी। अब ये नए क्या कर रहे हैं? ये तो वहां को देख करके कथन करना है, उसको दूसरों को समझाना है। अब वो वहां पर किस नए से देख करके समझाएगा? तो ये बात जब बैठा रहे हैं तो यहाँ पर आप 14वें गुणस्थान पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये प्रक्रिया आपको देख करके बैठानी है। अब और ये कहनी है, कथन करने में होती है, ये तो हकीकत है, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, होती है प्रक्रिया। अब वो हो रहा है, उसको आप दूसरों को समझाने में भाषा कथन करेंगे तब व्यवहार होगा। अब ये कैसे करना?
अब ये प्रक्रिया है, इतनी कर्म की प्रकृतियां हैं और शैलेशीकरण भी है, फिर आयुष्य का क्षय होगा, तब देह छोड़ेंगे। तो देह छोड़ने के पहले अंदर शैलेशीकरण करके आत्मा को घनीभूत करके स्थिर करते हैं। अब जो भी हो रहा है, जो भी करना है, समय तो जाएगा उसमें, समय तो रुकने वाला नहीं है। हर किसी को करना है, सबके लिए। कोई भी आत्मा, भवस्थ केवली में सब आ गए, तीर्थंकर केवली आ गए। अब उसमें साध्वी जी है कि साधु महाराज है कि आचार्य उपाध्याय की कोई व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। ये अंदर आत्मा में होने वाली प्रक्रिया, इसलिए उसको व्यक्ति के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। मरुदेवा माता है तो उनको भी हो रहा है, क्योंकि उनका केवल ज्ञान इधर हुआ और इधर आयुष्य पूरा हो रहा है। बस ये है कि गुण स्थान का काल कम बचा। प्रक्रिया तो होनी है। बिना केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाए भी कोई जीव मोक्ष में जा ही नहीं सकता है, ये शाश्वत नियम है। बिना केवल ज्ञान, बिना केवल दर्शन के कोई जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। बिना चारित्र के कोई जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है। बिना सम्यक दर्शन के कोई जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है। बिना व्रत नियम पचकान के कोई जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। ये नियम सब शाश्वत बने हुए, तो सबको इसमें तो आना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत पर्याय आपकी साधु की है, आचार्य की, उपाध्याय की है, साध्वी की है, किसी की है। फक्त सिर्फ एक ध्यान रखना है आपको कि मरुदेवा माता का अपवाद कारण, मरुदेवा माता का विधान नहीं है। और सभी लोग मरुदेवा माता के एग्जाम्पल को, इसी दृष्टांत को आगे करके सिद्धांत तोड़ देते हैं। ख्याल है, ये अपवादिक है, सैद्धांतिक नहीं है। फिर भी सैद्धांतिक न होते हुए द्रव्य चारित्र के बजाय भाव चारित्र घटा करके आत्मा को मोक्षगामी बनाया, क्योंकि यथा क्या चारित्र के बिना भी आत्मा का मोक्ष नहीं है। अब वो अपवादिक है। क्यों अपवादिक है? केवल ज्ञान के बाद उनका आयुष्य यथाशीघ्र पूर्ण हो रहा है, इसलिए अपवादिक है। तो ऐसे भी अनंत एग्जाम्पल ना, ये आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। आप ज्यादा ज्ञानी हैं, आप कभी भी किसी भी भाषा में, कैसी भी भाषा में प्रयोग कर सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। तो दूरस्थ लिंग सिद्ध कितने हुए? प्रश्न पूछे तो जवाब क्या? हाँ, मेरे को नहीं आता ये जवाब, ख्याल है। अब इसके अंदर आपको जो भाषा है, तो मरुदेवा माता का अपवादिक दृष्टांत क्यों दिया? सर्व में एक सरीखा सामान्य रूप से घटेगा, वो सैद्धांतिक घटेगा, वो विधानात्मक घटेगा। किसी एक जीव में ही अपवाद होता है, और वो अपवाद आप सब में अनंत बैठा दो, अनंत में आप बैठा दो, ये आपकी ज्ञान की कोई विशेष गरिमा हो। मैं तो इसमें नहीं सहमत होता। केवल ज्ञान के बाद कम आयुष्य होना वो अपवादिक, यहाँ घटना क्यों घटे, ये अपवाद क्यों हुआ? ये कारण, ये बस ये कारण, केवल ज्ञान के बाद कम आयुष्य तो जो था वही था। केवल ज्ञान हो गया बीच में, आयुष्य पूर्ण होते के पहले केवल ज्ञान हो गया, नहीं हुआ तो दूसरा भोग करते। वो तो बराबर, हाँ, नहीं हुआ होता तो दूसरा भोग करते। हो गया हाँ। कि आयुष्य पूर्ण होने के कुछ काल पहले केवल ज्ञान हो गया। काल की अल्पता का कारण हाँ, बस तो अल्पता रही तो उनको जाकर दीक्षा लेने का मौका नहीं बचा ना। तो बिना दीक्षा लिए, व्यवहार नहीं से, बिना वेश धारण किए वो स्त्री स्वरूप में मोक्ष में गए, ये उनके लिए छाप लिखी जाएगी। अब कौन सूक्ष्म नहीं से सोचेगा कि नहीं वो करेमी मनते उच्चर के भाव चारित्रधारी बन के गए। ये भाषा व्यवहार में नहीं आ रहा है। अब ये भाषा जब व्यवहार में नहीं आ रही तो वही भाषा बनी रह रही। मरुदेवा माता, माता बोलेंगे सब, साध्वी नहीं बोलेंगे। तो व्यवहार में अपवादिक और निश्चय में अपवादिक नहीं, ये बात है। तो निश्चय नहीं, अपवादिक शब्द मतलब निश्चय नहीं से करेमी बनते उच्चर के यथा क्या चारित्र प्राप्त करके मोक्ष में गए। ये सिद्धांत की व्यवस्था है, सबको इसी तरीके से करना है। इनके जीवन में सूक्ष्म काल में ये घटा है, अल्प काल में घटा है। अब अल्प काल में घटा है तो उसकी विवक्षा भी आपको सूक्ष्म नय से करनी चाहिए। तो बात बरोबर बैठ जाती है कि यथा क्या चारित्र उन्होंने कर्मी बनते से भाव चारित्र ग्रहण करके गए, तो वो चारित्र ग्रहण करके गए तो साध्वी रहेगी कि माता रहेगी? हाँ। अब आप मरुदेवा माता कहेंगे कि मरुदेवी साध्वी कहेंगे, तो यहाँ निश्चय नय की भाषा से सूक्ष्म नय बैठाओगे तब। अब आपको मालूम है दिगंबर लोग माता ही कहते हैं,
वो साध्वी शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। वो माताजी 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 शब्द शब्द सबके साथ, क्योंकि उन्होंने स्त्री को ही दीक्षा निषेध कर दी। तो स्त्री दीक्षा निषेध कर दी तो चतुर्वेद संघ की व्यवस्था कैसे बैठी? तो फिर उन्होंने क्या किया, स्त्री को एक वस्त्रधारी बना करके माता कह करके संघ में साथ में, अब साध्वी शब्द हटा दिया, साध्वी पर्याय उन्होंने हटा दी, माता पर्याय करके उनको साध्वी नहीं कह करके स्त्री स्वरूप में ही रखा, गृहस्थ पर्याय में रखा, और फिर व्रत दिए सब साधु जीवन के। व्रत का आचरण, व्रत का पालन जो मुनि करेंगे वही उनको भी सब करना है। तो ये परस्पर बदतो व्याघात हो रहा है, क्योंकि वो सिद्धांत तोड़ा, मूलभूत सिद्धांत उन्होंने तोड़ा। उन्होंने सिद्धांत क्या बनाया, दिगंबरत्वादेव मुनित्वम, कार्य कारण भाव क्या बनाया, दिगंबरत्वादेव मुनित्वम, दिगंबरा भावे मुनि भाव, ये उन्होंने बैठा दी बात। तो उनके हिसाब से ये चला, अब उसको पकड़ के रख के सिद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए सारी अव्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे हो रहा है, एकांत निश्चय मान करके भी आप कैसे मिथ्यात्वी बनते हो। आ रही बात समझ में? आप कितना ऊंचे जा रहे हो, कितना शुद्ध बनाते जा रहे हो, और कितनी ऊपर की बात कर रहे हो, और फिर एकांत निश्चय से सिद्ध करने जा रहे हो, और फिर आप मिथ्यात्वी बनते जा रहे हो। अब ये कोई नहीं देख रहा है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और सब इसी पर लेकर के चले हैं सब। तो बस उनका मूल, उन्होंने उस सूत्र कहाँ हुआ, सूत्र सिद्धांत का निषेध कहाँ किया, उस सूत्र प्ररूपणा करने का मुख्य कारण बना दिगंबरत्व। उनको अपना वो सिद्ध करना है। अब दिगंबरत्व आएगा, नग्नत्व थे, अब नग्नत्व आप दिगंबर सिद्ध किया, कारण दिगंबर सिद्ध किया, तो कार्य मुनित्व को सिद्ध किया। श्वेतांबर में ये कारण लाया ही नहीं बीच में, तो कोई भी दीक्षा लेगे तो साध्वी भी मुनि है, वो स्त्री नहीं रहेगी, अब गृहस्थी नहीं रहेगी, पर्याय बदल गई, वो अब जो है साध्वी पर्याय में। तो जाकर साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्वेद संघ की व्यवस्था हो गई। अब उसको भी जो है वो साध्वी बन गई है, उसको भी छठा गुणस्थान लागू हो गया। छठा गुणस्थान लागू हो गया तो व्रत नियम पचखान आचरण सब छठे गुणस्थान के रहेंगे। अब यहाँ सिद्धांतिक व्यवस्था है, तो हमने उस सूत्र प्ररूपणा नहीं की तो सिद्धांत तो तोड़ना ही नहीं पड़ा। उन्होंने उस सूत्र प्ररूपणा करके सिद्धांत तोड़ दिया। अब सिद्धांत तोड़ने के कारण एक जगह सिद्धांत टूटा तो सब जगह अव्यवस्था हो गई। अब वो माताजी करेंगे, उसको गुणस्थान कौन सा कहना, आप कोशिश करो ना समझने की, गुणस्थानक कौन सा कहना। अब गुणस्थानक आप कह करके व्रत कौन से, महाव्रत उचराओगे कि नहीं? चलो भाई, आपने माताजी संज्ञा दी, आप उनको मुनि दीक्षा देकर पंच महाव्रतधारी बनाओगे कि नहीं? और पंच महाव्रतधारी बनाओगे तो माताजी कहना क्या, इधर नहीं है, पाठ में नहीं है, मैं आपको पर्याय समझा रहा हूं। अब वो अव्यवस्था कितनी हो रही है, उस सूत्र प्ररूपणा क्यों हो रही है, और सब सिद्धांत में जाकर के आपको करना पड़ेगा। अब कर्म ग्रंथ की दृष्टि से देखो तो चार जो है अप्रत्याख्यानी कसाय क्षय हुआ, प्रत्याख्यानी के भी क्षय होंगे कि नहीं होंगे? छठा गुणस्थान कब आएगा? 16 में से 12 जाएंगे, 4 संज्वलन के बचेंगे, तब छठा गुणस्थान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब संज्वलन कसाय का काल कब बचेगा? जब वो पंच महाव्रतधारी बनेंगे तो बचेगा। अब पंच महाव्रतधारी नहीं बनेंगे तो छठा गुणस्थान नहीं आएगा, और छठा गुणस्थानक लाना है तो पंच महाव्रत अनिवार्य। अब इधर आप उनको जो है पंच महाव्रत देते हो कि नहीं देते हो, प्रतिज्ञा कराते हो कि नहीं? 10 वैकालिक आगम तो दे रहा है, 10 वैकालिक आगम में तो पंच महाव्रत की प्रतिज्ञा से ही उनको जो है पर्याय का परिवर्तन किया है। तो पहले जो है छोटी दीक्षा फिर बड़ी दीक्षा है, कच्ची दीक्षा और पक्की दीक्षा, ऐसे व्यवहार करो। अब वो दीक्षा ही नहीं बोलना चाहते हैं, दीक्षा ही शब्द नहीं देना है, तो क्या करना? फिर संघ व्यवस्था, तो उन्होंने क्या कर दिया, 4 जने मिल करके संघ कर दिया। माताजी को भी रखो, साधु महाराज को भी रखो, श्रावक श्राविका को, हो गया संघ। अब चलते समय व्यवहार में चलते समय उनका संग होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
चतुर्विध संघ जो है केवली प्ररूपित व्यवस्था भगवान अपने हाथ से बना रहे। भगवान स्त्रियों को दीक्षा देकर साध्वी बना रहे, तब उनकी व्यवस्था हो रही है। उनकी व्यवस्था के आधार पर जो है वैसे चतुर्विध संघ बन रहा है। अब मुनि पदे की दीक्षा नहीं दे रहे हो तो फिर आप उनको महाव्रत कैसे उतराओगे? तो फिर वो चंदन बाला जी को साध्वी नहीं मानते। हाँ, बस बात तो वही आ रही है। बूढ़ा ही थी ना चंदन बाला की नहीं, आदेश्वर से लेकर महावीर स्वामी तक कितनी 2400 तीर्थंकरों की साध्वी जियां कितनी हुई, और 2400 तीर्थंकरों की साध्वी जियां डबल संख्या, साधु से डबल संख्या में मोक्ष में गई, तो ये सारी व्यवस्था उड़ गई ना। अब कल्पसूत्र में पाठ देखो, कल्पसूत्र के पाठ के हिसाब से 2400 तीर्थंकर भगवंतों की साधुओं की संख्या से साध्वीजियों की डबल संख्या बताई मोक्ष में जाने। अब वो मोक्ष में जा रहे तो सब क्या मरुदेव माता की तरह से जा रहे कि सब छठे गुणस्थान पर केवल साधु बन करके जा रहे? अच्छा, मोक्ष में जा रहे तो केवल ज्ञान के बिना कैसे जाएंगे? अब वो साध्वी स्त्री को केवल ज्ञानी नहीं मानते। एक व्यवस्था सिद्धांत तोड़कर उस सूत्र प्ररूपना की, इसके कारण पूरी चेन जो है पूरी चेन टूट जाती है। और आनंद गंज जी तो ये शब्द प्रयोग करें, पाप नहीं कोई सूत्र भाषण जिस्यो, धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरीखो। अब ये तो यहाँ पर इन्होंने इतना स्पष्टीकरण किया, आप उस सूत्र की प्रतिपादना क्यों करते? एक उस सूत्र वर्णना के पीछे आपके कितने सिद्धांत टूटते हैं। क्या ले, समाचारी भेद से समुदाय हो सकते हैं, समाचारी भेद के कारण समुदाय बनेंगे, सिद्धांत भेद करेंगे तब जाकर के अलग अलग पक्ष बन जाएंगे, मत बन जाएंगे। ये गलती नहीं करनी। अब यहां पर जो है किसके साथ कोई मतभेद नहीं है, कर्म शास्त्रानुसारी प्रक्रिया घट रही है, हो रहा है गुणस्थान पर जो कार्य हो रहा है वो गुण, इसलिए ये गुणस्थान इधर बदला है, इसलिए यहाँ पर इनका गुणस्थान ये बार रख करके ये बदला है। क्या बदला है? आत्मा के गुणों का स्थान, मतलब उसकी पर्याय। गुण तो आत्मा में ही है, अब गुण आत्मा में है, उसकी पर्याय कहाँ बदल रही? यहाँ पर 12वें पर थे तब क्या गुण की पर्याय थी, 13वें पर आए तब गुण की पर्याय कितनी आई? तो गुण की पर्याय परिवर्तन का नियम क्या है? उत्पाद व्यय होने से ही पर्याय का परिवर्तन होता है। ये बात पकड़ के रखो ना फिक्स। तो यहाँ पर उत्पाद व्यय क्या हुआ? यहाँ व्यय किसका हुआ, यहाँ उत्पाद किसका? यहाँ व्यय किसका होगा, यहाँ उत्पाद किसका होगा? यहाँ व्यय किसका होगा, यहाँ उत्पाद किसका होगा? सब में घटाना है। अभी किससे सोच रहे हो आप? द्रव्यानुयोग की व्यवस्था से देख रहे हो, तो द्रव्यानुयोग से देख रहे हो तो उत्पाद व्यय। अब किसका? कर्म प्रकृति का व्यय, आत्मगुणों का उत्पाद। जो कर्म प्रकृति जिसमें आवरणीय थी, जिस गुण का आवरण करते थे, अब उस कर्म प्रकृति का व्यय हुआ और आत्मा के उस गुण का उत्पाद हुआ। अब आत्मा के उस गुण का उत्पाद होने से आत्मा जो है उस गुण का पर स्थिर रहे, तो जिस गुण पर जाकर आत्मा जितनी देर स्थिर रहे वो उसका स्थान बन गया। इसलिए शब्द क्या जोड़ा है? गुण स्थान। अब गुण का स्थान जो है एक सोपान मतलब एक एक पगथिया बना। अब एक एक पगथिया बना तो वहां पर कितनी देर रुके? जितनी देर उनका रुकना है, जितने आगे की प्रक्रिया में जिस कर्म प्रकृति का व्यय नहीं करेंगे वहां तक उस पर रुकेंगे। तो जब तक आप सूक्ष्म लोभ का व्यय नहीं करोगे तब तक आपकी वितरागता रुकेगी। आपने व्यय कर दिया कर्म प्रकृति का, वितरागता का गुण प्रकट हुआ। तो यहाँ भी कार्य कारण भाव बैठाने से क्या करना? प्रथम समय में व्यय, द्वितीय समय में उत्पाद। अब यहाँ मतभेद क्या लाना है? जिस समय में व्यय उसी में उत्पाद गिनो। आपका यही मत है, आप इसी मत पर चल रहे हो। तो यहाँ पर जो है व्यय और फिर उत्पाद, और कहा व्यय के साथ उत्पाद, और यहाँ व्यय के साथ उत्पाद। अब व्यय का समय कितना देना, उत्पाद का समय तो आधा आधा किया, तो आधे एक समय ही लेना है, तो आधे समय का व्यय और आधे का उत्पाद।
जहां समयांतर नहीं होता है वहां, और जहां समयांतर होता है वहां व्ययात उत्पत्ति ही। व्यय और फिर उत्पत्ति, यहां जहां व्यय हो रहा है वहां लगाओ। तो जहां व्यय के बाद उत्पत्ति हो रही है तो समय अंतर। अब केवली के लिए भी हम क्या कहेंगे, सहभू करना कि क्रम से करना, उसमें मत है। ये सन्मति तर्ककार अलग कह रहे हैं, हरिभद्र सूर्य अलग कह रहे हैं, उनका मत अलग है। केवल दर्शन का एक समय और फिर केवल ज्ञान का एक समय, ऐसे लगाना कि सहभू दोनों साथ में हो रहे हैं कि, तो दोनों साथ में होने का मत भी है और क्रम का भी मत। तो एक समय का समयावच्छेद करके जो है दर्शन के बाद ज्ञान का, उत्पत्ति आदि की क्रम में व्यवस्था भी ऐसे ही बैठे। और दूसरा मत है कि भाई नहीं, दोनों साथ में ही हो रहा है। हमारे लिए क्या है, समयांतर है। आप जिस समय में देखता हूं उसके बाद आप जानते हो, आप देखते हो और जानते हो, तो देखने में और जानने में भी आपका समयांतर हुआ। अरे ना ख्याल में, नहीं तो नहीं होता। जब हो रहा है अब उसको आपको कहना, कथन करना है। सूक्ष्म नय से आप भाषा में उसकी विवेचना करेंगे, ये बात है। अब सूक्ष्म नय से जब विवेचना करेंगे तब ख्याल आएगा। अब इधर क्या करना है, 13वां गुणस्थान काफी लंबा है। अब हम ये तो नहीं कहते कि यहीं से जो है आघाती कर्मों का क्षय कर रहे हैं। 13वां गुणस्थान जैसे ही प्रारंभ हो गया और वो आघाती कर्मों का क्षय करने लग गए, नहीं, क्योंकि आघाती कर्म का क्षय इतने अल्प समय में हो सकता है। और 13वां गुणस्थान महावीर स्वामी के लिए 30 वर्ष का रहा, पार्श्वनाथ के लिए 70 वर्ष का रहा, नेमिनाथ के लिए 700 वर्ष का रहा, तो सबका अलग अलग। अब आघाती कर्म है मतलब क्या है, वो शरीर की दृष्टि से अनिवार्य है, उपयोगी है, अनिवार्य रूप से जीव को चाहिए ही चाहिए। सा बिना आयुष्य के तो जिएगा नहीं, और बिना शरीर के आत्मा जिएगी नहीं, दोनों परस्पर हो गए। तो शरीर के लिए नाम कर्म जरूरी है, तो शरीर के लिए नाम कर्म ही की सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं। शरीर बनेगा किसके, संगन से, संतान से, अंगोपांग से, सब प्रकार से उसके साथ शरीर की ही कर्म प्रकृतियां ज्यादा है। और शरीर से आत्मा भिन्न है, ये आत्मा समझती है, तो पर पुद्गल पदार्थ का पिंड है। गिनती करने के लिए शरीर के अंगोपांग आदि सब अलग 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 है, इसलिए उसके कर्म प्रकृतियां ज्यादा ज्यादा है। लेकिन जैसे एक क्षण में आत्मा पूरा शरीर छोड़े तो एक साथ में सब प्रकृतियां गई। अभी क्या है, आत्मा ने अपने असंख्य प्रदेशों को पुद्गल के अनंत प्रदेशों के साथ जोड़ करके एक साथ में बांध के रखा है। बोलो क्या बोलो, आत्मा ने अपने असंख्य प्रदेशों को पुद्गल के अनंत प्रदेशों के साथ में जोड़कर बांध रखा है। बरोबर है। अब जैसे शक्कर थोड़ी सी है और दूध ज्यादा है, लेकिन शक्कर के कण कण घुल घुल करके पूरे दूध के अंदर विस्तार में फैल गए। ये कम प्रमाण में होते हुए इनका गुण जो था वो पूरे दूध में फैला। आत्मा के प्रदेश पुद्गल की तुलना में कम है। पुद्गल के कितने हैं, अनंत है। आत्मा के प्रदेश असंख्य है, लेकिन असंख्य होते हुए भी उसने विस्तार करके, कैसे विस्तार किया, संकोच विकास का स्वभाव उसका खुद का है, तो उसने विस्तार कर दिया। आत्मा प्रदेशों का विस्तार करके और पुद्गल के अनंत प्रदेशों में वो सम्मिलित होकर के रह गई, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पुद्गल के प्रत्येक प्रदेश के साथ आत्मा ने अपने प्रत्येक प्रदेश को फैलाने से अब पुद्गल के साथ के प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान दर्शन आत्मा को होता रहेगा। बोलो, बरोबर समझ के बोलो। आत्मा के असंख्य प्रदेश पुद्गल के अनंत परमाणु के साथ सम्मिलित होने के कारण से आत्मा का संकोच और विकोचन होता रहेगा। क्या आपने बरोबर ध्यान नहीं दिया, वाक्य रचना जो थी वो बैठा नहीं थी। अब यहाँ पर इसमें ये आत्मा है, अब इस आत्मा ने अपने संकोच विकास से प्रत्येक प्रदेश, ये क्या है,
ये पुद्गल द्रव्य के प्रदेश है, और पुद्गल द्रव्य के समांतर आत्मा ने जो है अपने प्रदेश इसमें फैला दिए। अब ये मछली की पूंछ है, यहाँ पर भी स्पर्श होगा तो इसको बोध होगा कि नहीं होगा? होगा। ख्याल है? अब ये पूरे प्रदेश के साथ इसने अपने फैला के रखे सब। अब इसके अंदर प्रत्येक प्रदेश जो भी है तो पुद्गल के प्रत्येक प्रदेश के साथ, अब ये क्या है? ये इसकी स्पर्श इंद्रिय है, शरीर का ही भाग है ना, शरीर का भाग है, तो इसके प्रत्येक प्रदेश के साथ आत्मा ने अपने प्रदेश फैला दिए। अब इससे काम क्या होगा? इंद्रिय का काम बाहर से लाकर आत्मा को ज्ञान दर्शन पहुंचाना, वेद थोड़े दिन ज्ञान होगा। हाँ, अब जो भी है तो ये स्पर्श इंद्रिय आ गई। अब इस इंद्रिय का काम ये कि कुछ भी बाहर से उसका बोध हो, आत्मा तक अंदर ज्ञान पहुंचाना। अब ये पदार्थ है, अगर अब ये एक इंद्रिय जीव है, लेकिन इसने भी अपना जो है ये स्पर्श इंद्रिय बना दिए, तो नियम क्या हो गया? बिना इंद्रिय का संसार में एक भी जीव नहीं है। निगोद भी है तो जीव ही है, उसकी भी स्पर्श इंद्रिय है ये। तो ये स्पर्श से इसको 8 प्रकार के स्पर्श का बोध होना है। अब अंदर जीव है, ये जीव है यहाँ पर। अब इस जीव को यहाँ तक पहुंचने के लिए ये उसका माध्यम है, तो स्पर्श इंद्रिय एक ही है इसके पास, और जीव अंदर है तो ये शरीर उसका फैलाया हुआ है। अब इसको यहाँ से ठंडी का हुआ कि गर्म का हुआ कि गुरु का हुआ, जो भी है उसको स्पर्श का अनुभव होना अनिवार्य है। ये बोध है, ये ज्ञान है। तो इंद्रिय का काम क्या है? पहुंचाने का। बाहर से पदार्थ का ज्ञान जो है आत्मा तक पहुंचाना। वाहक है। इंद्रिय क्या है? वाहक मतलब क्या हुआ? पुल है, मीडिएटर है। हाँ, ये माध्यम वाहक है, तो बाहर है पदार्थ, पदार्थ अलग है, आत्मा अलग है, और बाहर से लाकर उसको ज्ञान दर्शन आत्मा तक पहुंचाना है। लेकिन इंद्रिय तो जड़ है ना, वो कैसे पहुंचाएंगे? मिच्छा में तो आप लिख लो प्रश्न, अगले साल आचार्य महाराज को पूछ लो, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो इतना ही उत्तर है, मेरी बुद्धि इतनी है भाई। अब ये बात 3 बार पहले घूटी गई है, ये उत्तर 3 बार पहले आया हुआ है, इसलिए मैं अब तो हाथ जोड़ने के सिवाय मेरे पास रास्ता नहीं। तीसरी बार भी वही प्रश्न घूट घूट कर आया, आपका उपयोग नहीं रहता, मैं क्या। इधर देखो, आत्मा ने इंद्रियों के अंदर अपने आत्मा प्रदेश फैलाए, लास्ट तक आ गए सब जगह पर, तो आत्मा प्रदेश का काम है। अब इंद्रिया बनी हुई है जड़ साधन की, जब आत्मा प्रदेश उसमें आ गए तो अब इंद्रिया भी जो है काम कर रही है कि नहीं? अब ऐसी कक्षा में उसको पहुंच, ये भी पंचेंद्रिय जीव है, ये केंद्रीय जीव है, सबको पहुंच रहा है। इसलिए आत्मा ने अपने पुद्गल के बने हुए संपूर्ण शरीर के साथ आत्मा प्रदेश को फैलाकर वहां से वो वेदन संवेदन कर रही है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ ये सामान्य मति श्रुत के ज्ञान की बात चली। अब यहाँ क्या है? केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान, अब केवल दर्शन है। यहाँ तक था वो क्या था? क्षायोपशमिक भाव वाला था। क्षायोपशमिक भाव वाले के अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया जल्दी होती रहती है, क्योंकि कर्म प्रकृति ज्यादा है और आत्मा का गुण प्रमाण में कम प्रकट है। अरे ये बात ख्याल में। अब यहाँ क्या हुआ है? कर्म प्रकृति है ही नहीं, मतलब क्या हुआ? संपूर्ण गुण प्रकट हुआ। क्यों हुआ? कर्म प्रकृति क्यों नहीं है? तो जब कर्म प्रकृति का संपूर्ण सर्वांशिक क्षय होगा तो गुण भी सर्वांशिक गुण प्रकट होगा, वो उसको कहते हैं क्षायिक भाव। तो नियम क्या हुआ? जब क्षायिक भाव से गुण प्रकट होगा, अब कर्म प्रकृति का अंश भी नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो दोबारा वापस कर्म प्रकृति बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं तो गुण का आवरण नहीं करेगी। ये कर्म ग्रंथ की अंदर की प्रक्रिया समझो। इसलिए क्षायिक भाव और क्षायोपशमिक भाव में फर्क क्या है? आप पहले ये समझिए। अब यहाँ पर आपको ये परम प्रकृतियां देखें। अब ये कर्म की प्रकृति है, इधर देखो, और ये जो है ये है उपशम,
और ये इतना भाग है क्षय। अब ये दोनों शब्द जोड़े आपने, अब ये बना क्षयोपशम। अब इसका अर्थ क्या हुआ? 30% क्षय और 70% कर्म प्रकृति अभी सत्ता में है। तो ये वापिस जो है कर्म बढ़ा देगा। अभी हम हमारा समझो कि मोहनीय कर्म, मिथ्या तो मोहनीय कर्म, तो मिथ्या तो मोहनीय अभी भी 70% पड़ा है, 30% ही गया है, इसलिए यहां हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। लेकिन बहुत अहंकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म प्रकृति अभी इतनी पड़ी है। ख्याल है? अब किसका सबका अलग अलग है ये कर्म का प्रमाण। मैंने मेरा लिखा है, आपका कितना लिखूं बोलो? अब आपका ये लिख दो कि भाई आपका इधर जो है 40% ही कर्म है और 60% आपका गुण प्रकट हो गया। तो भी इतना पर में 40% है, इसमें भी अहंकार करने की जरूरत नहीं है। ये वापिस जो है कर्म का प्रमाण यहाँ बढ़ा दे तो कल ये बढ़ते देर नहीं लगेगी। ये है ही क्षयोपशम भाव वाला है। अब इसमें और इसमें फर्क कितना है? अब इसमें पूर्ण क्षय हो गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्षायिक भाव। पूर्ण रूप में 100% कर्म का क्षय होने से 100% केवल ज्ञान, केवल दर्शन पूर्ण रूप में प्रकट। अब इसमें आवरण नहीं बचा है, इसलिए दोबारा वापिस जो है ये गुण नष्ट होने वाला नहीं है। अब ये गुण अविनाशी हो गया। क्षायिक भाव से जो जो गुण प्रकट होते हैं वो अविनाशी और त्रिकाल नित्य रहते हैं। बोलो। क्षायिक भाव से जो गुण प्रकट होते हैं वो भी अविनाशी और त्रिकाल नित्य रहते हैं। बरोबर। तो अब केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, अब केवल ज्ञान विनाशी है क्या? अविनाशी। बस केवल ज्ञान का विनाश नहीं होगा। अब आत्मा भवस्थ रहे कि सिद्धत्व हो, अब आत्मा मोक्ष में जाए कि यहाँ की 14 गुणस्थान की कर्म प्रक्रिया का क्षय करे या कुछ भी करे, एक बार केवल ज्ञान प्रकट होने से अब वो साधी अनंत की स्थिति वाला है। अब पर्याय क्या बनेगी? ये भवस्था पर्याय है। तो यहाँ पर 13वें गुणस्थान पर जो है ये आत्मा अभी सिमंदर स्वामी यहाँ पर है। अभी सिमंदर स्वामी है तो उनको भव पर्याय के कारण के केवल ज्ञान दर्शन में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। क्षायिक भाव का है, इसमें भी दिगंबरों ने मत खड़े कर दिए। अब केवल ज्ञान होने के बाद भी उनको आहार आदि के अंदर आपत्ति आ रही है। आहार करने से केवल ज्ञान चला जाएगा? तो फिर आप एक तरफ तो क्षायिक भाव से केवल ज्ञान की उत्पत्ति मान रहे, उधर उन्होंने भी कोई क्षयोपशमिक नहीं माना है। एक तरफ केवल ज्ञान को क्षायिक गुण कह रहे हो और सर्व कर्म प्रकृति, चारों घाती कर्म की प्रकृतियों का क्षय होने से ही मान रहे हो, तो आहार के कारण इसको आपत्ति क्यों आती है? आहार आदि, आहार निहार शरीर की क्रिया है। केवल ज्ञान शरीर में थोड़ी उत्पन्न हुआ है, केवल ज्ञान तो आत्मा में है। तो आप इसको आहार आदि के कारण विघात क्यों मानते हो? लेकिन वो मानते हैं। अभी सिमंदर स्वामी आदि विश्व विहरमान को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानते हैं। मानते हैं तो उनका 84 लाख पूर्व का आयुष्य मानते हैं कि नहीं मानते? बरोबर मानते हैं। 84 लाख पूर्व में 83 लाख पूर्व के बाद उन्होंने दीक्षा ली, ये भी बरोबर मानते हैं। अब आदेश्वर भगवान को भी अब 83 लाख पूर्व के काल जाने के बाद दीक्षा ली और 1000 वर्ष छद्मस्त काल रहने के बाद वो केवली बने। तो 1000 वर्ष ही बीते हैं। अब उसके बाद 1000 वर्ष कम, इतना लंबा जो है 1 लाख पूर्व के काल तक वो भवस्थ केवली रहेंगे, सदेही सशरीरी केवली बनकर रहेंगे। अब शरीर कौन सा औदारिक मान रहे हो कि वैक्रिय मान रहे हो? औदारिक शरीर आहार के बिना 1 लाख पूर्व तक टिकेगा? औदारिक शरीर 1 लाख पूर्व तक बिना आहार के कैसे टिकेगा? बना किससे है? आहार के ही पुद्गल परमाणुओं से बना है। औदारिक वर्गणा है किसकी? आहार के ही पुद्गल परमाणुओं की है। और आत्मा को केवल ज्ञान हुआ है, क्षायिक भाव से हुआ है, तो पुद्गल के शरीर के लिए आहार आदि करने में केवल ज्ञान को धक्का कहाँ लगने वाला है?
इतनी सी बात को लेकर के एक सिद्धांत बना करके अलग हो गए, और इतनी सी बात को लेकर के अब इतनी बात उनके लिए वो क्या कह रहे हैं, हम केवल ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध, अरे ज्यादा कहाँ करना है, जब क्षाई के भाव से हुआ है वो पूर्ण रूप में हुआ है, तो कम ज्यादा का सवाल क्या है, कम ज्यादा का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। एक से दूसरे का केवल ज्ञान कम ज्यादा नहीं है, एक बार केवल ज्ञान हो जाने के बाद उसमें कम ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ये कक्षा अरिहंत की है, सिमंदर स्वामी अरिहंत है, अब ये कक्षा यहाँ पर अरिहंत की आई और यहाँ जाकर के सिद्ध बनेंगे। अब केवल ज्ञान में क्या कम ज्यादा होने वाला है, केवल दर्शन में क्या कम ज्यादा होने वाला है, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अब बात इतनी समझ में आ गई, अब आपको क्या सिद्ध करना है, अब सूक्ष्म नय की व्यवहार भाषा में केवल ज्ञान का व्यय और केवल ज्ञान का उत्पाद, ये पर्याय कैसे बदलेंगे, ये बोलना है। भगवत के लिए केवल ज्ञान ज्यादा हुआ सिद्ध। हाँ, अब ये भाषा बैठानी है, खाली आपको उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में ये भाषा बैठानी है और ये पर्याय बदलती है। भगवत केवल के केवल ज्ञान का व्यय हुआ और सिद्ध पर्याय के केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ। हाँ, अब ये बैठेगी बात, और इधर केवल ज्ञान कर्म क्षय की प्रक्रिया से क्षायिक भाव से सब हो गया, उसमें कुछ भी उत्पाद व्यय होना ही नहीं है। अब दोनों को कैसे बैठाना, बैठाना नहीं है, अंदर प्रक्रिया नहीं हो रही है, भाषा के कथन में कालिक सूक्ष्मता से ला करके इस पर समझाना है। केवल ज्ञान में पर्याय में परिवर्तन होता है ना। किधर चले गए आप, वही पूछा ना, मैं समझ गया, अब आप किधर चले गए वापस। अभी बात किसकी चल रही है, केवल ज्ञान में उत्पाद, केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय बनना है कि केवल ज्ञान की पर्याय में उत्पाद व्यय करना है आपको। केवल ज्ञान के पर्याय में उत्पाद हुआ। आप केवल ज्ञान दर्शन गुण में उत्पाद व्यय करना चाहते हो कि पर्याय में, अभी किसकी बात चल रही है, थोड़ा सा सूक्ष्म नहीं करोगे, नहीं पकड़ सकोगे, फिर मैं तो हाथ जोड़ दूंगा। केवल ज्ञान के पर्याय में ये यहाँ पर 13वीं 14वीं गाथा में इन्होंने 14वीं 15वीं गाथा में इन्होंने जो स्पष्टता की है वो ये है, विषय यहाँ पर ये है। केवल ज्ञान के पर्याय में उत्पाद हुआ। केवल ज्ञान गुण है और केवल ज्ञान दर्शन भी गुण है। अब इनका उत्पाद व्यय होता है कि नहीं होता है, होता है। और इनके उत्पाद व्यय के कारण पर्याय में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। अब नहीं होता है तो विवक्षा कैसे की जाती है, और एक सूक्ष्म नय से के समय पर्याय बदलने पर क्या, क्योंकि जब गुण है और गुण को पर्याय की संज्ञा से व्यवहार कर रहे हैं, जिस समय जो गुण है उस समय उस गुण की उस पर्याय को स्थिर करना है, बात इतनी सी है। तो यहाँ पर ये पर्याय, अब इसकी इधर ये पर्याय भवस्थ केवली, ये पर्याय किसके कारण बनी है, गुण के कारण। अब जिस गुण के कारण जो पर्याय बनी है वो बनी है, अब यहाँ पर्याय का परिवर्तन होगा। अब 13वें से 14वें जाए, 14वें से मोक्ष में जाए, ये पर्याय का परिवर्तन है। अब पर्याय का परिवर्तन द्रव्य में हो रहा है कि गुण में हो रहा है, द्रव्य तो आत्मा है, तो द्रव्य में तो होना ही होना है। क्या होना है द्रव्य में, और गुण में पर्याय परिवर्तन कैसे। अब गुण में पर्याय परिवर्तन होगा तो उत्पाद व्यय के बिना कैसे होगा, और इधर क्षायिक भाव से प्रकट हुआ है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब इसलिए यहाँ पर इन्होंने सूक्ष्म नय, अब ये जो नय यहाँ पर ला करके नए दृष्टि से अब सूक्ष्म स्थूल कैसे करना। सही बात है, गुण में कम ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सिद्ध के पर्याय में गुण में सिद्ध के पर्याय में गुण परिवर्तन हो रहा है, एक समय ज्ञान एक समय दर्शन। आप अभी उधर मत जाओ, वो बाद में बात करना है, पहले अभी हम दो बात को पकड़ के रखो, गुण में गुण की पर्याय में ख्याल है। वो कौन सा हेतु है, आपको जो बोलना है वो कौन सा जगत के ज्ञेय पदार्थ में, वही आपको सिद्ध करना है। तो वो तो हो रहा है, तो वो सिद्ध में भी होगा, यहाँ भी होगा, क्या लगेगा। अभी पर्याय किसकी, भवस्थ केवली की जो पर्याय है, और यहाँ से सिद्ध पर्याय बनने वाले हैं। अब इसके अंदर जो है इन्होंने ये शब्द कल हमने घूटा था,
इसलिए आज उसको क्योंकि स्पष्ट हुआ कि नहीं, सी जता केवल जाई रे અને તે સિદ્ધ પણ વલે ઉપજઈ રે। अब बहुत सी का वे वर्षित करेगा उत्पन्न हुआ। हाँ, तो ये जो है इसके अंदर आप जब देखोगे तो ये खाली आपको स्थूल और सूक्ष्म नए से बात कहनी है, कथन करने की नए पद्धति है, क्या लगे। तो ये क्यों कह रहे हैं, संग्रहणादिक भव भावती सिजता केवल जाई रे। यहाँ पर आपके पास शरीर है, आयुष्य है, ख्याल है कि नहीं, संग्रहण है, संस्थान है, ये सारी प्रक्रिया है, अभी निर्वाण भी होना है। तो ये प्रक्रिया इसके साथ जब पर्याय बदलेगा तब जाकर के आपको केवल ज्ञान के अंदर, हाँ ये केवल ज्ञान ही पर्याय का व्यय हुआ, केवल ही पर्याय का यहाँ व्यय हुआ और केवल ही पर्याय का उत्पाद हुआ। तो वहां जब आप उत्पाद मानोगे सिद्ध पर्याय में, तो सिद्ध पर्याय में उत्पाद मानने के पहले दूसरे का व्यय तो मानना ही पड़ेगा, बिना व्यय के उत्पाद कैसे होगा। तो व्यय किसका हुआ है, पूर्व पर्याय कौन सी है, भवस्थ केवली पर्याय। अकेवली पर्याय केवल ज्ञान गुण के कारण है, लेकिन जब है तो भवस्थ है, अरिहंत है। अब अरिहंत जब तक अरिहंत पने का व्यय नहीं होगा वहां तक सिद्ध पने का उत्पाद होगा। तो अरिहंत पना किसके कारण है, भवस्थ शरीर आदि के कारण है। गुण तो अंदर आत्मा में है। अभी आप पर्याय को समझो, उत्पाद व्यय को समझो, ये शब्द नहीं पकड़ोगे तो फिर बाद में मेल ही नहीं बैठेगा। है अरिहंत रूप में है, तो अरिहंत होना मतलब सशरीरी होना, और सिद्ध होना मतलब अशरीरी होना। अरिहंत होना मतलब चार घाती कर्म रहित होना, सिद्ध होना मतलब आठों कर्म रहित होना। ये तो फिक्स है, निश्चित है। तो क्या होगा, पर्याय का ही परिवर्तन होने वाला है। अब पर्याय का परिवर्तन जो होना है तो गुण में कुछ नहीं होना है। अब ये व्यवहार करके गुण में उत्पाद व्यय करे। अब आ रही बात समझ में। इन्हें इसलिए इन्होंने सीजता केवल जाई रे, केवली जाई रे ऐसा नहीं लिखा है, केवल जाई रे। सिद्ध होते समय अब उनका केवल ज्ञान वो जाता है। भाषा क्या हुई, शब्द नहीं देखना। तो क्या लगाया इन्होंने, निश्चय नय के साथ में ऋजु सूत्र नय लगाया। ऋजु सूत्र तत्त वर्तमान काल ग्राही है। बोलो, ऋजु सूत्र तत्त वर्तमान काल ग्राही है। बस अब निश्चय नय में तो क्या है, आत्मा में केवल ज्ञान हो गया। अब व्यवहार में से पर्याय बदल रही है, तो पर्याय बदल रही है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में। तो व्यय हो रहा है, पर्याय का व्यय हो रहा है, न कि गुण का व्यय हो रहा है। लेकिन वो भासमान किस में हो रहा है, हाँ, इसलिए वो वहां पर व्यय कहा। अब दोनों का ध्यान। अब यहाँ पर जो है ये देखो, आपने लाइट बंद की तो अंधेरा हुआ, कि अंधेरा हुआ तो लाइट बंद की। हाँ, कार्य कारण भाव किसका है, बस। अब यहाँ पर जो है ये सूर्य अस्त हुआ तो रात हुई, कि रात हुई तो सूर्य अस्त हुआ, कार्य कारण भाव बैठा। अब कारण क्रम में पहले है, कार्य पश्चात है। यहाँ पर क्या है, भवस्थ केवली में से सिद्धस्थ केवली बन रहे हैं। तो कारणीभूत जो है, जो पूर्व पर्याय उसका व्यय होगा। अब पूरे पूर्व पर्याय का व्यय होने के बाद जो है वो अपर पर्याय में जाएंगे। तो क्या सिमंदर स्वामी को सिद्ध होने के पहले अरिहंत पने से राजीनामा देना है, क्या कहना, भाषा क्या है, क्या भाषा बोलनी हमको। तो अरिहंत पना गया कब, कैसे चला गया, तो उन्होंने निकाला क्या, उन्होंने कोई क्षय किया क्या, सिमंदर स्वामी क्या करेंगे। तो अरिहंत पने की कर्म प्रकृति नहीं है ना, ये तो आत्मा की पर्याय हो गई। अब क्या क्षय करना है, अरिहंत पना तो चार घाती कर्म की क्षय होने से प्रकट हुआ था। वे किसका हुआ, चार घाती कर्म की प्रकृति का। उत्पाद किसका हुआ, अरिहंत पने का। बाकी सभी भी है तो भी अरिहंत ही कहलाएंगे शब्दार्थ से। तीर्थंकर विशेष रूप से अरिहंत कह रहे। अरिहंत शब्द तीर्थंकर के लिए रूढ़ नहीं हो गया है, अन्य केवली के लिए भी अरिहंत है, क्योंकि चारों घाती कर्म का क्षय उनका भी हुआ है, ना तो है नहीं उनके लिए भी। अब क्या हो रहा है कि अरिहंत से सिद्ध हो रहे हैं,
4 घाती कर्म से 8 घाती कर्मों का क्षय वाले बन रहे हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के क्षय से तीर्थंकर का व्यय, तीर्थंकर पद का व्यय, सब बोल सकते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के क्षय से। हाँ बरोबर, कार्य कारण भाव बैठ गए। अब तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का व्यय होता है क्या? होता है। क्यों होता है? आगे पूर्ण क्या तीर्थंकर नाम कर्म के बंधन से तो जीव को छूटना ही पड़ेगा। कहाँ जाकर के क्षय होगा? अंतिम 13वें के end, नहीं, 14वें के स्टार्टिंग है। 14 में। नाम कर्म कहाँ पर है? 14वें। हाँ, तो अब वो नाम कर्म 14वें तक, जहां तक 13वें पर, वहां तक तो नाम कर्म का उपभोग है, उपयोग है और उपभोग है। 13वें तक उनको जो है आज भी देशना देनी है। महावीर स्वामी ने अंतिम देशना, अंतिम समय तक देह था तब तक दी कि नहीं दी? अब देशना चलती थी, वहां तक तीर्थंकर नाम कर्म उनका सामने। अब ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का क्षय करने की जरूर क्या पड़ी? कर्म को क्षय के बिना पुण्य प्रकृति है। अब पुण्य प्रकृति लेकर मोक्ष में नहीं जाते हैं, कोई पुण्य हो या पाप हो। हाँ कोई भी हो, तो कर्म ही है ना आखिर तो। अब उसको क्षय करना है, तो देशना देते देते महावीर स्वामी यहाँ आकर मौन रह गए। अभी भगवान स्थिर हुए हैं, देह छोड़ा नहीं है, तो यहाँ जैसे ही देह नहीं छोड़ा हुआ होते हुए भी मौन रह के स्थिर हो रहे हैं। अब सुनने वाले जितने बैठे उनको देखकर क्या लग रहा है? अब उनका नए लो, जितने बैठे हैं सुनने वाले देख रहे हैं भगवान को, क्योंकि सुनते समय देखना अनिवार्य। अब वो देखते रहे, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और देखते क्या मन में विचार करेंगे? उनको क्या विचार आएगा? अखंड धारा में 16 प्रहर से अब वो जो देशना चल रही थी, तो भगवान तो निरंतर बोल रहे थे। क्रिया क्या चल रही थी? बोलने की। देखने वाले क्या देख रहे थे? बोलना देख रहे थे। बोलते हुए उनका मुख जो है जिस तरह से हलन चलन, वो और शब्द की उत्पत्ति और शब्द को ग्रहण करके, श्रवण करके अर्थबोध समझना, सब जीवों की ये प्रक्रिया चल रही थी। ख्याल है? तो कुछ लोगों ने सोचा भगवान अभी बोलेंगे, कुछ ने सब छदमस्त है, नहीं बोलते बोलते थक गए होंगे, अभी बोलेंगे। भाई और दूसरा क्या विचार करना है? भगवान ने देह छोड़ दिया, ये तो नहीं बोलेंगे कोई। लेकिन वो काल भी कितना छोटा सा है। अब उतने काल में भगवान अपने अंदर की क्रिया कर रहे हैं, तो व्यवहार में कि ये छोटा सा काल 5 रस्वाक्षर का किसके ध्यान में? अब भाषा प्रयोग क्या, नए की भाषा क्या आएगी? भगवान तो देशना देते देते मोक्ष में गए, बोलते बोलते भगवान मोक्ष में, लास्ट तक मतलब। अब ये हमारी स्थूल भाषा है। अब इस भाषा से सिद्ध नहीं हो रहा है उन्होंने अंदर क्या प्रक्रिया की। महावीर जानते हैं, वो तो समझते ही हैं कि भी मुझे अघाती कर्म के चारों कर्म, अघाती कर्म क्षय करना ही करना है। उनके सामने तो बात स्पष्ट ही है, तो वो बरोबर करेंगे। तो 2 मिनट लगे या 3 मिनट लगे या 5 मिनट लगे। अब यहाँ मिनट शब्द भी नहीं है, सेकंड शब्द भी नहीं है, समय शब्द भी नहीं, तो रस्वाक्षर उच्चार काल। अब उसको उपमा दे करके काल बताया, और रस्व शब्द इसलिए दिया कि अ यू रील रे ये रस्व है। आप क का के को कर दो तो वो दीर्घ हो जाता है। अब इतना सा बोलो, आप घड़ी में देखकर इतना बोलो, कितना टाइम लगता है? इतने में चारों अघाती कर्म की प्रकृतियों का क्षय करना, और जैसे जैसे उन कर्म की प्रकृतियों का क्षय होगा तो उन कर्म की प्रकृतियों से जो गुण दबे थे वो भी प्रकट होंगे। आप दूसरे विचार में पड़ गए, ख्याल आएगा? जब उनका भी, जो इन कर्म प्रकृतियों ने भी क्या किया था, आत्मा के गुण को तो ढका ही था। तो जैसे इन कर्मों की प्रकृतियों का क्षय होगा तो आत्मा का अनामी, अरूपी, अगुरु, लघु सब गुण प्रकट तो होंगे ना। आत्मा को मोक्ष में जाकर के गुण प्रकट नहीं करना है, यहाँ से गुण पूर्ण प्रकट करके ही वहां जाना है। वहां जाने के बाद कुछ भी नहीं करना है, वहां सिर्फ स्थिर ही होना है, आराम नहीं करना है, स्थिर होना है। अब वहां पर उनके ज्ञान दर्शन आदि गुण तो चलेंगे ही चलेंगे। अब फिर आप उन पर्यायों के चलिए। अब ज्ञान दर्शन गुण के उत्पाद वे हो रही है, पर्याय परिवर्तन, अब वो गुण के अंदर चलेगा। अभी इधर हमको पर्याय का परिवर्तन करना है।
इसलिए इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया, सिद्धता केवल जाहिर सिद्ध पणे वाली उपजे। अब भवस्थ थे उनका केवल ज्ञान दर्शन का व्यय हुआ और वहां आते वो गुण वापिस प्रकट हो जाए, ना नहीं है, निषेध नहीं है। फक्त इसको स्थूल नय से सूक्ष्म नय से कैसे बैठाना ये आपको देखना है। हाँ પણ વેદનીય કર્મ તો છે જ ને, સાથે જ છે। વેદના પીડા, હા, શરીરના રોગ બીમારી કે પગ દુખ્યો કે માથું દુખ્યો કે હાથ દુખ્યો કે જે થયું તે, હા નહીં એ વેદના થશે નહીં, હવે એમને અનુભવી નથી, પણ વેદનીય કર્મનો ક્ષય કરી દેવા પછી એમને દેહ છોડવાનો છે। પણ વેદનીય કર્મ સત્તામાં તો છે ને, સાતા કે અસાતા અનુભવ જે થાય થવાનું, ન કેમ થાય? તમે ઉભા ઉભા કોઈ પગ દુખે ને કમર દુખી તો સાતા અસાતાનો નિષેધ તો નહીં કરાય ને। હા, હવે આયુષ્ય પૂરું થશે પહેલા તો વેદનીય સમાપ્ત કરીને દેશે, આપણને છેલ્લી ઘડી સુધી વેદના થાય, પણ એ તો એ ક્ષય કરી દેશે, એમને ક્ષય વેદના નહીં થાય, પણ એ પહેલા તો ક્ષય ન કરે ત્યાં સુધી તો વેદના રહે ને। હા, એટલે કોઈ પણ વેદના આંશિક હોય કે કદાચ ગમે એટલી હોય એનો નિષેધ નથી, એમ વેદનીય કર્મ છે ખરું। હા બરોબર, પણ એના પહેલા એ કરવાના છે, આયુષ્ય છોડશે નહીં ના, આયુષ્ય પૂરું થવા પહેલા નામ ગોત્ર વેદનીય ની કર્મ પ્રકૃતિઓ ક્ષય કરવાની છે।